आप मुझे ये बताओ कि अभी तक कितने लोगों को आपने बेवकूफ बनाया? सर मैंने तो नाम बोलो पहले अपना। मेरा नाम सतीश चंद्र है। सतीश चंद्र, कितने लोगों को बेवकूफ बनाया? तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है बताओ? मेरा क्वालिफिकेशन बीएड किया हुआ मैंने, बीएड किया हुआ है मैंने। और मैंने कोशिश तो काफ़ी करता हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा बनना नहीं पता हो किसी लोग को। फिर कितने लोगों को चूतिया बनाई ये तो बताओ? कितने लोगों को मूर्ख बना के पैसा निकाले हो? वही 8 इस मिनट में मुझे समझाओ, ये नेटवर्क मार्केटिंग चलता कैसे है, काम कैसे करता है, लोग कैसे पैसा बनाते हैं इससे कि वास्तव में लोगों को काटते हैं। तो मतलब जैसे उस दिन हमने देखा था आपने किसी का एटीएम पिन एक्सेस कर लिया था, तो वो कैसे हुआ? लाइक आपने उनसे कुछ सवाल आप जवाब अपना सवाल पूछिए, कैसे हुआ ये छोड़ दीजिए, आपका सवाल क्या है मुझे ये बताइए। आप मुझे अपना पता नहीं क्यों मुझे आप पे गुस्सा आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप मुझे चैलेंज कर रहे हो। नहीं, मैं आपको चैलेंज नहीं कर रही हूँ। लेकिन इस शरीर से तुम कितने दिन काम ले सकती हो? सर मजबूरी ऐसी है, क्या करूँ? घर पे देखूं तो फिर पैसा नहीं, तो पैसे देखूं तो घर, यही दिक्कत हो रही है। मजबूरी ऐसी है, क्या कर सकते हैं। हाँ। भाई छोटा है, भाई कुछ कर नहीं सकता, उसकी एज नहीं है। तुमने दहेज लिया था? नहीं। अच्छा, लव मैरिज किए थे, तुमको लड़की मिल गई, बड़ी बात है, दहेज कहाँ से मिलेगा? बात तो सही बोल रहे हैं कि नहीं? जी सर। एक सेकेंड, व्हाट्सएप पे पासवर्ड दूसरा था और नॉर्मल लॉक का पासवर्ड दूसरा था, आपने दोनों पासवर्ड एक्सेस कर लिए। या और ये कितने सेकंड में? मेरे ख्याल से हाल ही, मतलब मेरे ख्याल से हार्डली 10 या 15 सेकंड में आपने किया था। सो ओ गॉड फक। तुम जब तक पढ़ाई करोगे तुम्हारे पढ़ाई का पैसा गोल्डन भैया देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो लड़की सुंदर ही चाहिए, तो एक काम करो ना, पैसे ही ले लो, वही चबा लो। लड़की क्या करोगे? जी। पैसा दे देते हैं, तुम्हारे मुंह में ठूस देते हैं, वही रख लो। लड़की क्या करोगे? लड़की वो नहीं, वो सेवा के लिए भी चाहिए होगी ना, घूमने फिरने के लिए। लोग लगे शादी भी करनी और पार्टनर्स। सेवा के लिए चाहिए? हाँ जी। तो कोई मसाज वाला बुला लो। कोई बॉयफ्रेंड बनाया है? नहीं बनाया है। सोचो तुमने बॉयफ्रेंड नहीं बनाया है और खुद को बेचने के लिए तैयार है। जैसे आपने बोला कि आप मेंटल हैं, आप माइंड पाल लेते हैं। मेंटल नहीं हो, मेंटोर हूँ भाई। सॉरी सर, मैं कैसी बात कर रहे हो? आगे बोलो। आपकी एज कितनी है? 18 साल में वो लड़की अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, ना वो कि अपने पर्सनल प्लेजर के लिए अपने आप को बेचने को तैयार है, और आप अभी तक ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि आपको जीवन में क्या करना चाहिए। जी सर। ये बहुत दुर्भाग्य का विषय है। मैं बहुत दुखी हूँ इस बात से। साथ में रहते हैं। कोई दूसरी मिली है? दूसरी अभी नहीं देखी, नहीं सर। अभी नहीं देखे? क्यों? सर एक तरफ से फ्री हो जाए, फिर उसके बाद दूसरा पकड़ा जाए सर। यार भाई कमाल के आदमी हो, एक तरफ से फिर दूसरी लोगे लाइन पे। लास्ट ईयर सर। कल को तुम्हारा जीजा तुम्हारी बहन को छोड़ दे, कैसा लगेगा? बोले कि मुझे 10 लाख रुपए दो, नहीं तो मैं कंटिन्यू करूंगा। गाइज, आज का जो सेशन है, आज हमारे सेशन में बहुत सारे लोग आए हैं। आप भी हमारे सेशन को अटेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप पे मैसेज करके, और आपके मन में जो भी सवाल हैं आकर के आप यहाँ पूछ सकते हो। तो हमारे सेशन को जितने लोग अटेंड करने आए, किसको किसको सवाल करना है पहले बताओ? इतने लोगों को सवाल करना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आपसे, बिना समय गंवाए हुए। ओके सो हाय, गोल्डन भैया नाम है आपका, राइट? आप सोशल मीडिया पे गोल्डन भैया के नाम से जाने जाते हैं। हाँ। सो मेरा नाम निकिता है, और सबसे पहला सवाल तो मेरा ये कि आप कैसे हैं, आप ये बताइए। मैं अच्छा हूँ। अच्छा, ओके। सो मैं एक ऐसे बैकग्राउंड से आती हूँ जहाँ पे प्रैक्टिकलिटी बहुत मैटर करती है, रिसर्च एनालिसिस सब कुछ होता है। अब मैंने आपको पहली बार हम कहीं पे शूट कर रहे थे, तब मैं वहां से आ रही थी, तब आप भी अपना कंटेंट बना रहे थे, एंड देन आपने मुझे रैंडमली रोका, एंड आपने कुछ सिनेरियोज ऐसे बना दिए थे कि आपने लोगों का मतलब डिटेल्स वगैरह निकालनी, जैसे हैकिंग के थ्रू जो आप करते हैं, उसके थ्रू आपने काफी कुछ वहाँ पे करके दिखाया, जो कि बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग था मेरे लिए फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। सो जैसे मैंने मेंशन किया कि प्रैक्टिकलिटी मेरे लिए काफी मैटर करती है, एंड ये सारी जो चीजें हैं वो लोग इसको नॉर्मली मैजिक के थ्रू लेके चली जाती है कि हाँ भाई कैसे हो गया, ये जादू से हुआ, इस तरीके से उस तरीके से हुआ। सो सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपने जो उस दिन करके दिखाया था, लाइक लोगों का फोन नंबर एक्सेस कर लिया था, लोगों का एटीएम पिन एक्सेस कर लिया था, आधार कार्ड में एड्रेस एक्सेस कर लिया था, जो रैंडम वहाँ पे मतलब अननोन पर्सन थे उन सभी का। सर तो मुझे ये बताओ कि क्या ये ऐसे ही पॉसिबल है, कुछ लॉजिक है, कुछ ट्रिक है? देखिए, लॉजिक हर चीज में होता है, और ये सब कोड की दुनिया है, पैटर्न की दुनिया है, और इसी पे चलता है। अब सवाल क्या, आपका सवाल बताइए। सवाल मेरा यही है कि लोग समझते हैं कि अरे ये तो बस ऐसे ही हो गया, तो ये ऐसे ही हो जाता है या इसके पीछे कुछ एक प्रॉपर
रिसर्च लगती है, प्रॉपर एनालिसिस किया जाता है, या इसको प्रॉपर डिकोड किया जाता है? अगर मैं आपकी लैंग्वेज एक्चुअल में कुछ तो जो मेंटलिज्म हम करते हैं, किसी का माइंड रीड करते हैं, कुछ तो हाव भाव से भी करते हैं। बाकी चीज हम बता देंगे, तुम नहीं बन जाओगे मेंटलिस्ट। बाकी कुछ जो डेटा वेटा निकालते हैं वो भी ऐसे निकल जाता है। अच्छा, तो मतलब जैसे उस दिन हमने देखा था आपने किसी का एटीएम पिन एक्सेस कर लिया था, तो वो कैसे हुआ? लाइक आपने उनसे कुछ सवाल आप जवाब? अपना सवाल पूछिए, कैसे हुआ ये छोड़ दीजिए, आपका सवाल क्या है मुझे ये बताइए। मुझे बस प्रैक्टिकलिटी जाननी है कि प्रैक्टिकलिटी क्या है और सुपरस्टिशियस पावर्स जो होती है उनके बीच में डिफरेंस जानना है। जब हमने उस दिन शूट किया था आपने सबका डिटेल्स एक्सेस कर लिया था, तो मैं अभी यहाँ पे लाइव ये जानना चाहती हूँ कि क्या आप मेरे फोन का कोड जो है वो एक्सेस कर सकते हो, या फिर मेरी जो भी डिटेल्स है उसको एक्सेस कर सकते हैं मेरे बिना बताए? क्यों, आप मुझे जेल भेजना चाहती हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट कि जो मैंने उस दिन देखा था उस दिन मेरे साथ में नहीं हो पाया था, आपने किसी और के साथ में किया था, तो वो मैं पर्सनली एक्सपीरियंस करना चाहती मैं आपके ये पर्सनल प्लेजर के लिए रिस्क क्यों लूं? सही बात है कि नहीं? हूँ। इसमें रिस्क वाली बात नहीं है, मैं सामने से आपको बोल रही हूँ ना कि आप करो। नहीं, बट मैं नहीं, मेरा इंटरेस्ट नहीं है आपके आप दूसरा सवाल मेरे से पूछे। मैंने सोशल मीडिया पे आपकी काफी सारी वीडियोस वगैरह देखी हैं, और जो भी मैंने आपकी वीडियोस देखी है मैं काफी इन्फ्लुएंस हुई हूँ उस वीडियो से। और रिसेंट मैंने जो आपका वीडियो देखा था वो ये देखा था कि आपने विकास दिव्य कीर्ति जो है बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर है, बहुत बड़ी शख्सियत है, आपने उनको चैलेंज किया था। उन्होंने अपने पॉडकास्ट में ये बोला था कि कोई भी दुनिया का ऐसा हैकर नहीं है या कोई भी ऐसा मेंटलिस्ट नहीं है जो उनके फोन का पासकोड जो है उसको एक्सेस कर सके, और आपने इसमें उनका चैलेंज एक्सेप्ट किया था और उनको ये बोला था कि आप 29 सेकंड्स के अंदर उनका फोन का पासवर्ड जो है एक्सेस कर लेंगे। तो ये आप कैसे करेंगे? तो आपको विकास दिव्य कीर्ति जी ने भेजा है हमारे पास? नहीं, उन्होंने नहीं भेजा, लेकिन मैंने आपको बोला कि मैं ऐसे बैकग्राउंड से आती हूँ जहाँ पर मुझे ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप इतने बड़े इन्फ्लुएंसर को आपने बोला कि आप कर लेंगे, और वो भी मतलब इतने नॉलेजेबल है, उनको हर चीज की इतनी नॉलेज है, और वो ये चीज क्लेम कर रहे हैं कि कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन आपने बोला कि आप कर सकते हैं। तो आप वो कैसे करेंगे? मतलब आप क्या ही करेंगे उस चीज के ऊपर? कमाल की बात है ना कि आपने एक सोशल मीडिया पे वीडियो देखा और उन्होंने चैलेंज किया, तो अगर मुझे जवाब देना होगा तो मैंने उनको एक्सेप्ट किया, आगे वो रिप्लाई करेंगे तो मैं उसका जवाब दूंगा। मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको इसका जवाब देना चाहिए। नहीं नहीं, मैं ये नहीं बोल रही कि आप मुझे इस चीज का जवाब दे के आप वो कैसे करेंगे। मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि आपने इतने कॉन्फिडेंस के साथ में उनके चैलेंज को एक्सेप्ट किया था, और उनको भी सामने से आपने बोला। अरे भाई, सामने वाला आदमी बोल रहा है कि कोई वर्ड का मेंटलिस्ट हमारे फोन को अनलॉक खोल ही नहीं सकता है, तो भाई अगर कोई बोल रहा है तो एक्सेप्ट तो करना चाहिए ना, कि नहीं करना चाहिए? आप लोग बताओ। नहीं, तो एक्सेप्ट करना इज गुड पॉइंट कि आपने एक्सेप्ट। लाइए, मुझे फोन दीजिए अपना। ओके, हियर इज द फोन। ये इनका फोन है, इसका पासवर्ड मुझे नहीं पता है। मुझे पता है, मुझे पता है, नहीं पता है। तो इसका मुझे पासवर्ड ओपन करना है, तो हाँ। चलिए कर देते हैं। पता नहीं ये आप लोगों के पर्सनल प्लेजर के लिए समस्या आप लोग हमारे लिए क्रिएट कर दोगे। मैंने उनको चैलेंज किया था ना, तो अगर उनका रिप्लाई आता तो मैं उनको जवाब देता। अगर वो नहीं आ पा रहे हैं तो आप मेरे फोन को अनलॉक करके दिखा दीजिए। कमाल है ना, देखो लोगों के मन में ऐसे ऐसे सवाल होते हैं। मतलब अगर आजादी आपको मिल जाए तो आप कुछ भी सवाल कर सकते हो। मैं अपने फोन को यूज कर सकता हूँ या नहीं? कर सकते हैं। आप इतनी अच्छी दिखती है, मुझे लगा कुछ बढ़िया सा स्वीट सा सवाल पूछेंगे। सीधा आते ही आपने तो रैपिड फायर खेल दिया हमारे साथ। कमाल है यार। ये आपने कैसे अनलॉक किया? मेरे व्हाट्सएप पे भी पासकोड लगा हुआ है, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। आई वांट ट्राई माय बेस्ट। ओके। एक सेकेंड, व्हाट्सएप पे पासवर्ड दूसरा था और नॉर्मल लॉक का पासवर्ड दूसरा था, आपने दोनों पासवर्ड एक्सेस कर लिए? या और ये कितने सेकंड में? मेरे ख्याल से हाल ही, मतलब मेरे ख्याल से हार्डली 10 या 15 सेकंड में आपने किया था। सो ओ गॉड फक, ये कैसे, लाइक कैसे हुआ? ये मुझे समझ नहीं आ रहा है।
और कुछ मैं आपका निकाल दूं? नहीं, और तो कहने दीजिए। नहीं भाई, अगर आप इतना पूछ रहे तो मैं कुछ और भी बता दूं आपके बारे में। नहीं, दैट्स फाइन, इतना बहुत है। ओके, सो इन शॉर्ट मतलब ये पॉसिबल है कि कोई सा भी फोन क्यों ना हो उसको बहुत इजीली अनलॉक किया जा सकता है, राइट? मतलब इजीली तो नहीं ऑब्वियसली, मेरा इंट्रोगेशन करने आए हो क्या? अरे, आपको जो चाहिए था मिला। मैंने इनके फोन को ओपन किया? नहीं किया? किया ना मैंने। पर कैसे किया? इससे मैं बचूंगी कैसे यार, किसी और ने भी अनलॉक कर लिया तो? क्योंकि आप ही मुझे वो कोड बताते हो। कौन सा कोड? आप जब सोचते हो ना माइंड में, अब मैं आपको सब बता ही दूंगा तो फिर मुझ में और आप में क्या डिफरेंस रह जाएगा? अब आपने जैसे इसको अनलॉक कर दिया, बट मैं बहुत ही ज्यादा अपनी सिक्योरिटी को लेके अब वो हूँ। आपके नहीं कि आपने एक्सेस कर लिया, नहीं, कहीं कल को कोई और भी अगर ऐसे ही एक्सेस कर लेगा तो फिर क्या होगा? क्योंकि iOS ये एप्पल का फोन है और iOS अपनी सिक्योरिटी को लेके सबसे ऊपर रहता है, तो ये तो फिर मेरा नहीं, डिवाइस भी मेरा फिर सिक्योर नहीं है इसका मतलब। क्वालिफिकेशन क्या है? अभी मतलब मैंने जर्नलिज्म किया हुआ है बैचलर से। जर्नलिज्म आपने किया है? मुझे नहीं लगता। आप जितना सोच सकते हो ना, जितना बियॉन्ड जाके आप सोच सकते हो ना, उतना हम प्रैक्टिकल करते हैं डेली। अच्छा, ओके, लाइक डिफरेंट डिफरेंट ऑडियंस के साथ में। आप मुझे अब ना, पता नहीं क्यों मुझे आप पे गुस्सा आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप मुझे चैलेंज कर रहे हो। नहीं, मैं आपको चैलेंज नहीं कर रही हूँ, मैं बस मेरे जो सवाल है, मेरे अंदर जो डाउट्स हैं इस चीज को लेके, मैं सिर्फ वो पूछना चाहती और क्या सवाल है आपके अंदर? और क्या जानना हूँ। चाहते? अच्छा, ओके, एक और, ठीक है, एक और चीज देखते हैं। मैंने आपकी वीडियोस में देखा है कि आप लोगों को माइंड रीड कर लेते हैं। आपने जैसे और वीडियोस में मैंने आपका देखा है आप लोगों का माइंड पढ़ लेते हैं। क्या आप मेरा माइंड अभी पढ़ के बता सकते हैं? मैं मेरे- एस्ट्रोलॉजर दिखता हूँ आपको? नहीं, पर आप मेंटलिस्ट तो है ना। मेंटलिस्ट तो दिमाग पढ़ सकते हैं ना लोगों का। तो अगर आप एक एक्सपेरिमेंट ऐसा करके दिखा दें मुझे तो। चलिए, आप अपने मन में कुछ सोच लीजिए। ओके, सोच लिया? हाँ, ठीक है, ठीक है। मैं जो आपने सोचा है मैं वो बता देता हूँ। आप इधर आ जाओ, आ जाओ। इन्होंने जो सोचा है मैं पहले ही बता देता हूँ। कान इधर लाओ। मैं चाहता हूँ मैं तुम्हारे सामने ये चीज लिखूं, ताकि ये ना रहे मन में कि हम्म, 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 ठीक है। मैं चाहता हूं कि मैं इस पेन को आप पकड़ लो। आपने क्या सोचा, प्लीज बोलिए। मैं एक्चुअली अभी एक नया ऑफिस ज्वाइन करने वाली हूँ, सो मैं उसी के बारे में सोच रही थी कि वेदर आई हैव टू गो देयर और नॉट, लाइक मुझे क्या करना चाहिए। नाम क्या? इंडिया पोस्ट है ऑफिस का नाम, लाइक मैंने क्या मिनिस्ट्री का नाम है। मैंने क्या लिखा? इंडियन पोस्ट। लाइक क्यों, मतलब कैसे? तो किस किसने ऐसी वीडियोस देखी है आज तक? मुझे लगता है पानी की जरूरत आपको है। प्लीज टेक इट। नहीं नहीं, मैं अभी बस थोड़ा सोच रही हूँ मन में कि हुआ कैसे, कैसे पता चला कि मन में क्या चलता है। कोशिश है। चलिए, आपके साथ कुछ और रैपिड फायर खेलते हैं। अब आपने कह ही दिया तो और कोई सवाल है? अगर और सवाल पूछना है तो पूछे, नहीं तो माइक पास कर दीजिए। नहीं, अभी मेरा कोई सवाल नहीं है, अभी लेट मी थोड़ा। प्लीज आप दे दीजिए माइक। प्लीज। हेलो गोल्डन भैया, मैं आपसे ये पूछना है, मतलब मैं ये पूछने रहती हूँ कि मैं कुछ किसी ना सिचुएशन में फंस चुकी हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं लाइफ में करूँ क्या। जैसे कि अगर मैं पैसों को चूज करती हूँ तो मेरी फैमिली छूट जाती है, अगर मैं फैमिली को चूज करती हूँ तो मेरा पैसा छूट जाता है। मतलब मेन बात यह है कि मुझे पैसा कमाना जरूरी है, मतलब नींद मेरे को पैसों की है, पर दिक्कत ये हो रही है कि मैं फैमिली को भी छोड़ दे रही हूँ। मतलब पैसा के पीछे जा रही हूँ तो मेरी फैमिली छूट जाती है, अगर फैमिली को चूज करती हूँ तो मैं पैसा नहीं कमा पा रही। अब मैंने आपको सोशल मीडिया में आपकी वो बहुत सारी वीडियोस वगैरह देखी हैं, तो मैंने सोचा कि आपसे थोड़ा मतलब पूछ लेना चाहिए कि मुझे आगे लाइफ में करना क्या चाहिए। तो पैसे के लिए फैमिली छूट जा रही है? क्यों छूट रही है? क्या वजह है? मतलब पैसा कमाना है
पर मुझे घर पे बैठे तो कोई कमा नहीं सकता, बाहर तो निकलना ही पड़ेगा। फिर उनको बाहर देखती हूँ तो फैमिली को नहीं देख पाती। क्यों नहीं देख पाइएगा फैमिली को? क्योंकि दिमाग मतलब पैसे कमाने के लिए फिर बाहर जाना पड़ता है। अगर पैसे उल्टा मेरे मन में आता है कि मैं कुछ उल्टा काम करके ही पैसा कमा सकती हूँ। उल्टा काम क्या करना चाहोगे? मतलब कुछ गलत काम। मैं सोच रही थी कि आपसे कोई राय लेके कुछ मतलब सही काम पता चल जाए कि क्या करना चाहिए मुझे। मैंने सोचा था कि आपसे एक बार मिलना चाहिए। आप मुझे कैसे जानती हैं? मैंने आपको सोशल मीडिया में ही देखा था, वीडियोस वगैरह में, गोल्डन भैया गोल्ड में। मगर चलो कहाँ से आप आए हो? हाँ जी, आपकी वीडियोस देख के मैं आई। क्या मजबूरी है आपको? कितने भाई बहन हो? मेरा एक छोटा भाई है, फैमिली मम्मी पापा है। मतलब पापा थोड़े ऐसे ही हैं, अब उनकी एज हो गई है तो मेरे को आगे अब निकलना ही पड़ेगा बाहर। जब तक मैं नहीं निकलूं, बड़ी मैं हूँ अपने घर में, तो मुझे तो बाहर जाना ही पड़ेगा। मेरे को समझ फैमिली का यही है कि पैसे कैसे कमा सकूं। क्योंकि कभी कभी दिमाग में ये आता है कि मैं कुछ उल्टा कर लूं, कुछ उल्टा कदम उठाऊं जिससे पैसे आ जाए। बट ये है कि फैमिली में अगर मम्मी पापा की एज हो चुकी है, बड़ी मैं हूँ, तो मुझे निकलना पड़ेगा बाहर। अगर ऐसे नहीं निकलेंगे तो हम रोटी भी नहीं खा सकेंगे, खाना तक नहीं मिलेगा। क्योंकि बिना पैसों के तो कुछ होगा भी नहीं। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपसे कुछ पूछना चाहिए कि भाई आप बता सको। आपकी एज कितनी है? मेरी एज 18 ही है। पापा क्या करते हैं आपके? पापा मेरे बैटरी रिक्शा चलाते हैं। तो अब मतलब ठंड का टाइम है, इतना सुबह उठ के कमाई भी नहीं है इन सब में इतनी। और पापा के कभी पैर में दर्द, कभी पीठ में दर्द, ये सब होता रहता है। तो मैंने सोचा था कि मुझे तो निकलना ही पड़ेगा, किसी का कंधा के सहारा पापा का ही बनूंगी ना मैं। तो इसलिए फिर अब बाहर निकलती हूँ तो फैमिली पीछे नहीं देख पाती। इसलिए कुछ मैंने सोचा था कि आपसे कुछ पूछना चाहिए। मन में गलत ख्याल आ रहे हैं? मन में गलत बहुत आता है कि कुछ गलत कर लूं, कोई भाई पैसा कहीं से भी आ जाए। बस ये है, मैंने सोचा था कि आपसे मिलना चाहिए। देखिए, नाम क्या है आपका? मेरा नाम अमरप्रीत कौर है। आप पूरा अपना मुझे पता बताइए। घर का एड्रेस मत बताइएगा क्योंकि ये लाइव जाएगा वीडियो में। बाकी मुझे बताइए कहाँ से कहाँ रहती हैं आप? मैं दिल्ली में ही रहती हूँ, ये तिलक नगर विकासपुरी साइड, उधर ही। मतलब उधर ही रहते हैं हम। ठंड का टाइम है, कभी कुछ हो भी जाता है ऐसे ही। पर बाहर निकलने से फिर वही फैमिली पीछे, कभी मम्मी की तबीयत खराब हो गई, फिर मेरे को घर पे रहना पड़ता है। क्योंकि खाना वगैरह, घर का काम, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, वो सब मेरे को ही हैंडल करना पड़ता ऐसे कितने दोस्त मिले हैं तुमको जो भटका रहे हैं? क्या नाम बताया आपने? है। अमरप्रीत कौर। अमरप्रीत, ऐसे कितने लोग, ऐसे तुम्हारे कितने दोस्त हैं जो तुमको बोल रहे हैं कि तुम गलत रास्ता अपना लो? काफी हैं, कुछ फ्रेंड्स ही हैं। मतलब स्टूडेंट, मतलब मेरे क्लास के फ्रेंड्स ही हैं। वो लोग कहते हैं कि तुझे ये करना चाहिए, तुझे वो करना चाहिए, मतलब वही बोलते हैं। फिर मैं सोचती हूँ कि करना भी चाहिए। कभी मन में आता कर लूं, कभी नहीं आता कि भाई नहीं, पीछे से मम्मी पापा को क्या बोलूंगी, ये वो, ये आता है मन में। तो फिर मैंने सोचा, आपकी रील्स देखी थी, वीडियोस वगैरह देखी थी, मैंने सोचा था कि यार छोड़ो सब कुछ, मैं आपसे मिल लेती हूँ एक बारी। तो फिर मैं आपके पास आई हूँ। देखो, अब ये कह देना कि तुम्हें काम तो करना पड़ेगा। काम तो कर लूंगी। तुम्हें गलत काम करना तुम्हारा शौक नहीं, तुम्हारी मजबूरी है। हाँ, राइट। मजबूरी। लेकिन गलत कितने दिन कर सकती हो? चलो मान लिया तुमने गलत कर ही लिया कुछ जीवन में, तुम कुछ गलत रास्ते में भटक गई। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, गलत रास्ते दो प्रकार के होते हैं। हाँ जी। तुम्हें लगता होगा कि कोई ऐसा लड़का मिल जाएगा कि जो पैसे वाला होगा, मेरा बॉयफ्रेंड बन जाएगा, या फिर हम किसी पार्टी में जाकर के, वहां जाकर के अपना वट जो भी चीजें हैं, उससे तुम कितना पैसे अर्न कर सकती हो। मैं क्लियर कट बात कर रहा हूँ देख। और तो मुझे लगता नहीं कि बाकी तुम ड्रग्स तो सप्लाई कर नहीं पाओगी, कर लोगी? नहीं, ये सब तो नहीं कर तो नहीं कर पाओगी, बस यही कर सकती हो। आज तुम पैसे के लिए खुद को बेच भी दोगी तो कितने पैसे कमा पाओ? एक बार सोचो। पूरी लाइफ तो नहीं कर सकते कुछ भी। नहीं कर पाओगी ना। शरीर ये ढांचा है, कितने दिन रहेगा ये? कितने दिन रहेगा ये? आज ना कल तो जाना ही है। चला जाएगा ना। 18 साल के भी तुम्हारी एज है
और अभी तो ठीक है, चलो तुम कुछ भी गलत कर लोगी, लेकिन ये शरीर से तुम कितने दिन काम ले सकती हो? सर मजबूरी ऐसी है, क्या करूं? घर पे देखूं तो फिर पैसा नहीं, तो पैसे देखूं तो घर, यही दिक्कत हो रही है। मजबूरी ऐसी है, क्या कर सकते हैं। हाँ। भाई छोटा है, भाई कुछ कर नहीं सकता, उसकी एज नहीं है। मैं तुमको एक बात बोलता हूँ, हम बहुत सारे लोग हैं और कुछ लोग अपने फील्ड में अच्छा कर रहे हैं, कुछ लोग हमारा एग्जाम लिए जा रहे हैं, और बहुत सारे लोग हैं। देखो, मैं तुमको ये भी नहीं बोलूंगा कि तुम काम ना करो, लेकिन तुम जो सोच रही हो ना, अगर उस दिशा में तुम आगे बढ़ गई एक बार, तो तुम यू टर्न तो नहीं ले पाओगी, ये बात तुमको पता है ना? तो पता है, पर क्या करें, मजबूरी ऐसी है, कुछ देखो, ना कुछ तो करना पड़ेगा। दिमाग बेचने वाली चीज होती है और शरीर संभालने वाली चीज होती है। अगर शरीर को बेचोगे तो यकीन मानो खत्म हो जाओगे। कोई बॉयफ्रेंड बनाया है? नहीं, नहीं बनाया है। सोचो तुमने बॉयफ्रेंड नहीं बनाया है और खुद को बेचने के लिए तैयार है। क्या कर सकते हैं हम, घर की थोड़े हालात ही ऐसे हैं। तो कोई काम, कोई जॉब सर्च करो ना, क्यों नहीं करती हो? जॉब कई कई मतलब समझ भी आती है, कोई नहीं आती है, कहीं सैलरी कम है, कुछ मतलब वो ये सब हो ही जाता है। हम्म। चलो मैं तुम्हें पैसे मैं दूंगा, लेकिन तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। क्या बताइए। तुम्हें हमको राखी बांधना पड़ेगा। जरूर बांध देंगे। बात तो सही है कि नहीं? अभी तुम्हारी पढ़ाई करने की एज है, क्या पढ़ाई कर रही हो? अभी तो मैं फर्स्ट ईयर कर रही हूँ कॉलेज का, देखो, मतलब अभी ज्वाइनिंग की है मैंने। अच्छा ज्वाइन किया। देखो, ये कहना बड़ी आसान बात होता है कि मैं इसे 1 मिनट में जज करके ये बोल दूं कि ये बहुत गलत है, और मैं भी रियलिटी को समझता हूं और जानता हूं। खुद को बेचना शौक नहीं, कभी कभी मजबूरी भी होता है। इसकी आंखें बता रही कि झूठ नहीं बोल रही है। मैं आदमी को समझता हूं, उसके फादर बैटरी रिक्शा चलाते हैं, अपने फैमिली का सपोर्ट करने के लिए वो अपने आप को बेचने को तैयार है, और मैं दावे के साथ कहता हूं इसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। जो आदमी जीवन में इतना पवित्र हो आज के समय में, जहां पर लड़कियों के 13 से 14 साल के लड़कियों के बॉयफ्रेंड होते हैं, अल्लाह वो गलत सही उसके बारे में हम नहीं चाहेंगे, उसके बाद भी अगर तुम ऐसा सोचती हो ना, दिल से कहो मैं तुम्हारे लिए क्लैपिंग करूंगा। थैंक यू सर। जो आदमी अपने फैमिली के लिए इतना सोचता हो वो आदमी महान है। तुम ग्रेटेस्ट हो, तुम ग्रेट हो, मुझे तुमसे लर्न करना चाहिए, लेकिन तुम्हें ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। थैंक यू सर। तुम जब तक पढ़ाई करोगे, तुम्हारे पढ़ाई का पैसा गोल्डन भैया देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जीवन भर पढ़ना चाहोगे, जीवन भर देके। और ये इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं तुमसे मेरी कोई सहानुभूति है, नहीं, क्योंकि तुम्हारे अंदर करेज है, और जिसके अंदर साहस होता है वो दुनिया की बड़ी से बड़ी दीवारों को तोड़ देता है। मुझे बहुत अच्छा लगा, तुम हमारे देश के गर्व हो। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इतनी बड़ी बड़ी बात करते हैं कि मैं फ्री में कोचिंग देता हूँ, इंस्टीट्यूट देता हूँ, या मैं बेटियों के लिए करता हूँ। कोई कुछ करता है क्या? नहीं, सब पैसे के बिना तो कुछ नहीं कर सकते। नहीं करते हैं ना, ये सब लोग फर्जी बातें करते हैं। सही। इसमें है कोई रियलिटी? नो, नहीं। जो लोग बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, है ऐसा रियलिटी? बिल्कुल नहीं है। होता तो आज ये मजबूरन नहीं आती, कोई गलत कदम कोई बेटी नहीं उठाती। हाँ। अपने आप को बेचना इस दुनिया में ना, जो आदमी शरीर बेचता है ना, बहुत पीड़ित होता है वो। अगर बेचना है कोई चीज तो उसको अब दिमाग बेचो, क्योंकि भगवान ने दिमाग को दिया है। दिमाग को एक्सप्लोर करो, दिमाग को, माइंड को एक्सप्लोर करो, शरीर को नहीं। तो तुम्हारे पढ़ाई लिखाई का खर्चा सब मैं दूंगा, और तुमको अब पढ़ाई करनी है। अब तुम्हारी ये वाली समस्या खत्म हो गई, और जीवन में फिर कभी ऐसी बात मत करना, क्योंकि मैंने तुमको बहन बोला है, और बहन बोला है तो फिर दिल से माना है मैंने। तुम जितना पढ़ना चाहती हो तुम पढ़ाई करो। देखो, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है व्यक्ति को जब काम करना होता है।
तो तुम्हें पढ़ना है अपने आप के अंदर। अभी तक जो किया लाइफ में वो भूल जाओ, फॉरगेट कर दो। मैं तुम्हारे पढ़ाई के पैसे मैं दूंगा। और रही बात तुम्हारे पिताजी की, एक दिन मेरे ऑफिस में उनको भी लेकर के आना। अगर मेरे कंपनी में कुछ उनके लायक काम होगा, जिस लायक वो होंगे उस लायक मैं उनको काम दे दूंगा। ठीक ठीक है, लेकिन तुम आना। ठीक। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, सच बताऊं, ऑनेस्ट मजा आया सुन करके यार। Thank- इधर आओ, इधर आ जाओ, आप इधर आओ। तो मेरा इनके साथ एक फोटो खींच दो। तुम पहली ऐसी लड़की हो जिसके साथ मैं खड़ा होकर के ऐसे फोटो खिंचवा रहा हूं। नहीं तो ऐसे मैं किसी को मौका देता नहीं हूं, क्योंकि तुमको मैंने बहन बोल दिया। जाओ खुश रहो, बैठो आप। और मैं आज वादा करता हूं कि इस लड़की का आप लोग चेहरा ध्यान से देख लीजिएगा, आने वाले कुछ सालों में ये कुछ बेहतर करेगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये मेहनत करेगी, क्योंकि जो आदमी ना सब कुछ दांव पे लगाने को तैयार हो ना, वो कर्ण ही हो सकता है। कर्ण के बारे में कुछ पता है कि नहीं? नहीं पता है। नहीं। शास्त्र कम पढ़ती है। नमस्कार सर। बोलिए। सर मेरा नाम सतीश चंद्र है और मैं आगरा से आया हूँ। मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। कहाँ से? आगरा से। हाँ। और मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैं ये है कि मैं मतलब जितना भी कमाता हूँ खर्चे पूरे नहीं हो पाते। तो मेरे मन में ये सवाल है, मैंने आपका वीडियो देखा उसके थ्रू में आया आपसे मिलने के लिए। मेरा सवाल ये है कि मैं मतलब कितने लेवल पे पैसा कमाना चाहता हूँ ज़्यादा, तो वो पैसा कमाने के लिए रिस्क लेना ज़रूरी है क्या? अगर रिस्क लेना ज़रूरी है तो किस लेवल का रिस्क लेना ज़रूरी है, ये मैं जानना चाहता हूँ आपसे। आपकी फैमिली में कौन कौन है? सर मेरी फैमिली में हम हस्बैंड वाइफ हैं और हमारे 2 बच्चे हैं। That's all। आपको क्या लगता है कि जीवन में रिस्क लेना चाहिए कि नहीं? आपसे ही सवाल पूछते हैं। सर मैंने जैसा मतलब देखा है, कैटेगरी बढ़ जाती है समाज में, पैसे वालों का अलग कैटेगरी बढ़ जाता है। आपको क्या लगता है रिस्क लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? तो उस हिसाब से तो लगता है, लेकिन अभी आपने डिसीजन नहीं लिया। कितनी एज है आपकी? मेरा 35 एज है। आपकी एज कितनी है? 18 साल में वो लड़की अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, ना वो कि अपने पर्सनल प्लेजर के लिए अपने आप को बेचने को तैयार है, और आप अभी तक ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि आपको जीवन में क्या करना चाहिए। जी सर। ये बहुत दुर्भाग्य का विषय है। जी। मैं बहुत दुखी हूँ इस बात से कि आप लोग ये डिसीजन नहीं ले पाते हो, आप लोग ये समझ नहीं पाते हो कि कब किस समय कौन सा फैसला लेना उचित है। तो अभी आप जॉब करते हैं? जी जॉब करता हूँ। क्या जॉब है आपकी? मेरा मार्केटिंग का जॉब है। अरे वो वाले तो नहीं हो, नेटवर्क मार्केटिंग वाले? हाँ वैसा ही कुछ। ऐसा ही कुछ है। अरे भाई साहब, कितना लेवल करवा देते हो तुम लोग यार। डायमंड होता है, मरकरी होता है, गोल्ड होता है, क्या क्या होता है उसमें? उसमें तो जैसे जैसे लेवल होता है बढ़ता ही जाता है वो तो। उसमें क्या करना पड़ता है? कितने लोगों को जोड़ना पड़ता है? उसमें तो 3 लोग तो कंपल्सरी होता ही जोड़ने के लिए। अच्छा एक बात हमको बताना, सच में क्या इसमें कुछ पैसा बनता है या फिर ये सब फर्जी चीजें? ऑनेस्ट बताना, क्योंकि मुझे सारी रियलिटी पता है। बस हमसे पूछ रहे हैं। पैसा मतलब पैसा नहीं बनता भाई। चूतिया बनाने का बिजनेस है। हाँ मीटिंग का है। मीटिंग का। मुलाकात है। अभी तक कितने लोगों को चूतिया बनाए हो? ऑनेस्ट से बोल देना, क्योंकि इस सेशन में मैं झूठ बर्दाश्त नहीं करता हूँ, मैं तुरंत भगा दूंगा। या सुनिए ना, 1 मिनट। अगर आपने झूठ बोला, मैंने आपसे पैसे नहीं लिए, जी सर। ठीक है, मैं तुरंत भगा दूंगा आपको। जी। और मेरा घर नहीं चलने वाला है। जी आप अपनी मर्जी से हमारे सेशन में आए हो, हमारी वीडियोस देख के आए हो, जी सर। तो मैं तुरंत भगा दूंगा अगर गलत बात बोलोगे तो। मैं यहाँ एंटरटेन करने के लिए नहीं बैठा हूँ। जी जी। तो कितने लोगों को आप बेवकूफ बताते हो? अगर मेरे सामने आओ, जितने लोग मेरे सामने आते हो वीडियोस हमारा सेशन अटेंड करने, बिल्कुल अनफिल्टर्ड होकर के आया करो। अगर मन में आपको लगे कि नहीं, आपके अंदर ईगो है, आप बहुत अपने आप को नहीं दिखाना चाहते हैं, तो अगर आप नहीं दिखाना चाहते हैं, नहीं बताना चाहते हैं, तो फिर मुझे नहीं लगता कि फिर हमारी जरूरत है आपको। भाई शीशे के सामने अगर आप चेहरा नहीं दिखाओगे तो शीशा मत देखो, बंद कर दो। तो आप मुझे ये बताओ कि अभी तक कितने लोगों को आपने बेवकूफ बनाया? सर मैंने तो नाम बोलो पहले अपना। मेरा नाम सतीश चंद्र है। सतीश चंद्र, कितने लोगों को बेवकूफ बनाया? तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है बताओ? मेरा क्वालिफिकेशन बीएड किया हुआ मैंने। बीएड किया हुआ है मैंने, और मैंने कोशिश तो
काफी बताऊँ, लेकिन मुझे ज्यादा बना नहीं पता हो किसी लोग को। फिर कितने लोगों को चूतिया बनाई, ये तो बताओ, कितने लोगों को मूर्ख बना के पैसा निकाले हो? वही 8 इस मिनट में मुझे समझाओ ये नेटवर्क मार्केटिंग चलता कैसे है, काम कैसे करता है, लोग कैसे पैसा बनाते हैं इससे, कि वास्तव में लोगों को काटते हैं? वो तो अपने रेफरेंस में लगवाते हैं, रेफरेंस में जुड़वाते हैं उसका। फैमिली के, चाचा के, ताऊ हाँ, ताऊ चाचा के सब। फ्रेंड सर्कल हो गया, फैमिली के हो गया, उसी से उसमें कनेक्ट करवाते हैं, उन्हीं से उनका वो बनता है। अभी इसमें आप का- काम कर रहे हो? जी। अभी और इसी वक्त से आप ये छोड़ो, जी सर। नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ोगे या नहीं छोड़ोगे, पहले ये बताओ। जी बिल्कुल। सबके सामने ये बात आप बोल रहे हो? हाँ बिल्कुल। दोबारा अगर कभी आपने लोगों को बेवकूफ बनाया, क्योंकि हमको पता है नेटवर्क मार्केटिंग वाले दूसरों को बेवकूफ बनाते हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग में आप गुरु किसको मानते हैं, मतलब किसको मानते हैं कि जो आपको लगता है बहुत सफल है? नाम बोलिए उनका। नाम तो नेटवर्क मार्केट में क्या कहते हैं, आ, एक वो है। आपके लीडर कौन है? सोनू शर्मा जी। अब यार उनके बारे में मैं क्या कहूँ, लेकिन तो वो आप लोगों के मेंटोर हैं, जी सर। आप लोगों के मोटिवेशनल स्पीकर हैं। अच्छा आप लोग मुझे बताओ, आप लोग भी अपने क्षेत्र में अच्छा कर रहे हो, आप तो जर्नलिज्म की पढ़ाई कर रही हैं, जर्नलिज्म की पढ़ाई कर रही हैं? अच्छा हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, आप बहुत बढ़िया। तो वास्तव में नेटवर्क मार्केटिंग से पैसा बनता है या बेवकूफ़ बनाते हैं? जहाँ तक मुझे अंदाजा है, मैंने भी बीच में ये ज्वाइन करना सोचा था, वेबसाइट लोगों ने रीच आउट किया था, तो मुझे 1-2 लेवल के बाद में ही समझ में आ गया था कि ये कुछ भी नहीं है। मतलब ऊपर वाले खेल रहे हैं, नीचे वाले मतलब ऐसे बिक रहे हैं, काइंड ऑफ। जो आप कहना चाह रहे हो ना कि बेवकूफ बनाते हैं लोग। वन टाइम बिजनेस है, एक बार पैसा लिया और 9,000 कुछ रुपए चेक एक लड़की का, बल्लभगढ़ की एक लड़की कोई आई थी, मैंने देखा था, वायरल हुआ था। बताओ, इतना तो जोमेटो वाला कम से कम 50,000 महीने का कमा लेता है। तो सोनू शर्मा जी को इस पे काम करना चाहिए और आकर के उनको बताना चाहिए यार कि इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इस तरीके का काम नहीं होना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग बेवकूफ़ बनाते हैं और ये रियलिटी फैक्ट्स है, इसमें कुछ आप कह नहीं सकते। आप तो मोहब्बत के शहर से आते हैं यार, आगरा तो मोहब्बत का शहर है। जी आगरा से ही। आगरा तो, आगरा में उसमें गए हो कि नहीं, वो ताजमहल देखने? हाँ गए सर, देखा है। ताजमहल को देख के तो कुछ आप शेरो शायरी भी करते होंगे? नहीं शेर नहीं करते हैं? तो जीवन में नेटवर्क मार्केटिंग अभी से छोड़िए, कोई ढंग का काम ढूंढिए, ठीक है? ढंग का कुछ भी काम आप ढूंढ लीजिए और रिस्क लीजिए जीवन में। नौकरी से सिर्फ और सिर्फ आप अपना पेट पाल सकते हो, आपकी जो रोटी होगी उसमें घी लग जाएगा, इससे ज्यादा कुछ भी परिवर्तन नहीं होने वाला। साइकिल से मोटरसाइकिल आ जाएगी, जी। बहुत मेहनत करोगे तो एक 4 व्हीलर आ जाएगी। लेकिन अगर आपके जीवन का उद्देश्य ये 35 ईयर तो आपने निकाल दिया ऐसे, लेकिन अब मत निकालो, इंस्टेंट उसको छोड़ो और आप हमें भी अपना रिज्यूम भेजो, मैं भी देखूंगा आपके लिए, क्योंकि आप मेरा सेशन देख के आए हो, तो मैं जो आपकी मदद हो सकेगी मैं करूंगा। लेकिन इमीडिएट छोड़ दो। इसी झूठ से फरेब से पैसा कमा भी लोगे वन टाइम, और तुम ज्यादा कमा भी नहीं पाओगे। जी जब सर। सामने वाला मेरे साथ बैठ के बात करता है तो मुझे समझ में आता है कि वो कितना कर सकता है। तुम ज्यादा लोगों को बेवकूफ नहीं बना पाओ। जैसा कि मैंने अभी आपने बताया कि मैंने कोशिश तो बहुत करा, लेकिन मैं ज्यादा लोगों को मतलब जोड़ नहीं पाया उसमें। हाँ, जोड़ नहीं पाए क्योंकि तुम चूतिया बनाने में एक्सपर्ट नहीं रहे होगे। हाँ जी। तुम खुद ही रहे होगे तो कहाँ से जोड़ पाओगे भाई? उसके लिए भी तो आदमी को थोड़ा एक्सपर्ट होना चाहिए ना। जी सर। तुम एक्सपर्ट नहीं थे। आपके बच्चों का क्या नाम है? मेरे बड़े बच्चे का नाम दिलसान है, छोटे बच्चे का नाम रेहान है। क्या नाम है? दिलसान और रेहान। आप मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते हैं? नो हिंदू? नहीं सर, हिंदू है। अच्छा, नाम वैसा लगा। हाँ। आपकी मैडम का क्या नाम है? बिमलेश। बिमलेश जी, अगर आप इस पॉडकास्ट को देख रही हैं, हमारे इस सेशन को देख रही हो, तो मैं आपको भी कहूँगा थोड़ा इनके कान पे दो लगाइए और इनको समझाइए कि गलत तरीके से धन अर्जित किया हुआ निकल ही जाता है, क्योंकि तुम उस लेवल में भी सक्सेस नहीं हो पाओगे। तो ईमानदारी से काम करिए। और आपके बच्चों से मैं कहना चाहूँगा, कितनी एज है आपके बच्चों की? बड़ा वाला 16-17 साल का है, और छोटा मेरा 13 साल का है। तो आप अपने फादर से बिल्कुल भी इंस्पायर ना हो, क्योंकि रियलिटी को मानना चाहिए। जो आदमी रियलिटी नहीं मानता वो नहीं जान पाता। बट आप ठीक है, आप ईमानदार आदमी हो, आपने सच बताया, और अगर अभी से आप बदल जाओगे तो आप KFC जैसा भी ब्रांड खड़ा कर सकते हो। जो KFC के फाउंडर हैं, उन्होंने 60 साल में अपने ब्रांड को बनाया था, लगातार उन्होंने मेहनत किया है। तो अगर अभी भी आप सुधरना चाहोगे तो अब आप तैयार हो मेहनत करने के लिए, रिस्क लेने के लिए? जी हाँ 100%। बिल्कुल। तो किसको मानते हो आप? कौन से सर, भगवान को मानते हो?
मैं तो बजरंगबली को मानता हूँ। तो बोलो बजरंग बली की सौगंध कि अब हम रिस्क लेंगे और मेहनत करेंगे, ईमानदारी से आगे बढ़ेंगे। बोलो जल्दी। बजरंगबली की सौगंध, हम रिस्क लेंगे और ईमानदारी से मेहनत करेंगे। और नहीं करेंगे तो फिर हमारा पैंट उतर जाएगा रास्ते में ही कहीं। नहीं करेंगे तो हमारा पेंट उधर ही जाएगा। जीवन में मेहनत करना चाहिए। कोई बात। थैंक यू सर। देयर इज ए माइक। हेलो सर, मेरा नाम शिखा है। मैं अभी कॉलेज में हूँ, फर्स्ट ईयर में हूँ। तो वहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं, बहुत वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स की। तो उन लोगों के पीछे मैं बहुत ज़्यादा ऐसे लो फील करती हूँ। मैं मतलब कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाता है उन्हें देख के। उनके मतलब बहुत अचीवमेंट्स हैं, बहुत अच्छा कर रहे लाइफ में अपने। तो मैं कैसे कैसे ठीक करूँ? क्या नाम पता अपना? शिखा। मेरा सेशन देख रही हो, यस। इसको कंटिन्यू देखते जाओ। तुम्हारे लाइफ में जो ये लो फील करती हो, अपने आप को डिमोटिवेट फील करती हो, अपने आप को कमजोर समझती हो, बहुत ज्यादा लोग पोक करते हैं, रैगिंग करते हैं। नहीं, रैगिंग तो नहीं करते। क्या मतलब करते हैं? मैं कंपेयर करती क्यों हूँ, करते हो? मैं कंपेयर करती हूँ ना खुद को उन लोगों से, इसीलिए खुद को लो समझती हूँ। अच्छा एक बात मुझे बताओ, भगवान को मानती हो? हाँ। मानती हो? मेरा सेशन देखती हो तो कुछ तो मुझे तुम भी मानती होगी, जो भी मानती होगी, दोस्त यार वॉट एवर, गुरु भाई, कुछ तो मानती होगी। यस सर। भगवान कभी किसी की कॉपी करता है? नो। सोचो उसने बिलियन पीपल बनाए, सेम आदमी का दिमाग एक नहीं दिया, सेम आदमी का शकल एक नहीं दिया। और जो कॉपी भी होते हैं कुछ तो कुछ उसमें डिफरेंस होता है, फिंगरप्रिंट एक नहीं दिया। तो तुम भगवान को मानने वाली हो ना? यस। तो अगर भगवान को मानती हो, साइंस को मानती हो, क्या क्वालिफिकेशन क्या बताया? अभी तो मैं बीएससी लाइफ साइंस में हूँ, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। मतलब तुमने फिजिक्स साइंस तो तुमने पढ़ी ही है, हाँ। तो प्रैक्टिकल मानती हो। तो प्रैक्टिकल चीजों में भी तुम्हें सोचने की क्या आवश्यकता पड़ रही है कि तुम्हारे बारे में कौन क्या सोच रहा है? तुम उनसे अपने आप को क्यों कंपेयर कर रही हो? क्यों कर रही हो? भाई साइंस में है ना कि आप प्रैक्टिकल करो, आप उनकी ओर क्यों ध्यान दे रहे हो? अगर अल्बर्ट आइंस्टीन अगर इतना सोचते, लोगों से वो कंपेयर करते, तो सापेक्ष का सिद्धांत का आविष्कार नहीं कर पाते। वो कर पाते? नहीं कर। निकोला टेस्ला कभी विद्युत क्षेत्र में, इलेक्ट्रिक क्षेत्र में इतना बड़ा आविष्कार नहीं कर पाते कि करते? नहीं। तो अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो यार, तुम तो इंडिविजुअल योद्धा हो। और हमारे सेशन को ऐसे देखते रहो। सेशन जब से देख रही हो कुछ परिवर्तन हुआ है? यस। झूठ मत बोलना, ऐसा नहीं कि मेरे सामने आकर के मेरी तारीफ कर, अनफिल्टर्ड लोगों को पसंद करता हूँ। मैंने सेशन आपका ज्यादा तो ये देखा है, बस वीडियो देखी थी। मतलब परिवर्तन हो रहा है थोड़ा बहुत? हाँ। चलो बहुत बड़ी, ठीक है, आप ऐसे करो, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हमारे सेशन देखते रहो, हमारी टीम का नंबर ले लो, 20-20 में फोन करते रहना जब जीवन में कैसा कभी लगे, ठीक है? और लाइफ में कभी किसी चीज को अपने जवाब से संतुष्ट हो, बस। संतुष्ट हो, खुश हो, हाँ। मस्त हो, तो फिर दे दो। थैंक यू। पूछिए, आप सवाल पूछिए। सर मैं अभय, मैं कानपुर से आया हूँ सर आपके पास। सर मैंने आपके बहुत टाइम से मैं सेशन देख रहा हूँ सर। मैंने काफ़ी टाइम से सर सोच रहा था कि मैं सेशन ज्वाइन करूँ सर, और मुझे एक्चुअली अब टाइम मिला है सर। मैं आप दिल्ली आया हूँ सर आपके सेशन ज्वाइन करने। सर मेरा सवाल सर ये है आपसे कि जैसे आपने बोला कि आप मेंटल हैं, आप माइंड पढ़ लेते हैं। मेंटल नहीं हो, मेंटोर हूँ भाई। ओ सॉरी सर। मैं मेरी कैसी बात कर रहे हो, आगे बोलो। सर जैसे कि मैं पूछना चाहता हूँ, मेरी सर वाइफ है सर, ठीक है सर। वाइफ को सर मेरी वाइफ की शादी 2 साल हो गए मेरी शादी हुए। अभी मेरे सर लड़के बच्चे मिल रहे हैं। और जो मेरी वाइफ है सर, एक वृंदावन में सर एक बाबा जी नाम से हैं, उनसे कांटेक्ट में रहती है। वो कहती है मुझे बाबा जी से मिलने जाना है। काफ़ी उसने मुझसे बोला, तो मैंने उस चीज़ को मजाक में लिया, मैं हंसी मजाक में उड़ा देता था, ठीक है सर। उसके बाद अभी उसने बोला कि मुझे जाना है, ज़बरदस्ती मुझसे लड़के गई। और लड़के जाने के बाद सर अभी 6 महीने सर हो गए हैं, आई नहीं है। अब मैं उससे को कॉल करता हूँ, कांटेक्ट करता हूँ, पहले कॉल उठाती नहीं है, फ़ोन स्विच ऑफ कर लेती है। अगर बाई चांस कॉल लग भी जाती है, अदर नंबर से लग जाती है, तो उसमें उठा के मुझको सीधे गाली देती है, ठीक है सर। गाली देने के बाद कहती है कि मैं आज के बाद कभी नहीं आऊँगा, मैं इधर ही रहूँगी, ठीक है। अब मैं पूछता हूँ सर बाबा जी कौन है, कहाँ के है, एड्रेस बताओ तो मैं आके उनसे बात करूँगा क्या सर। वो ये सब कुछ नहीं बताती है सर। तो उस जगह पर सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं उसको छोड़ दूँ। एक दिन एक फकीर, जी। तुम्हारा ही जवाब दे रहा हूँ, जी सर। फकीर रात में शमशान घाट पर जाता है, तो वहां पे शैतान सो रहा होता है। तो उससे पूछता है कि तुम उठो भाई, अपना काम करो, तुम अपना काम नहीं करोगे तो फिर ये बुराई कैसे बचेगी? भाई बुराई भी तो जिंदा रहना जरूरी है। तो शैतान ने क्या बोला कि वो जो ईश्वर है, उसके भेजे हुए जो अनुयामी हैं,
जो दूत हैं, गढ़ हैं, पंडित, पादरी, मौलाना, ये सब हमारा ही काम कर रहे हैं, तो हमको करने की क्या आवश्यकता है? तो पहले तो तुम पान खाते हो, कानपुर से हो, अब पान तो खाते होगे ना? जी तो मुंह में बढ़िया दबाओ पान, और जाओ सीधा मिलो पहले पंडित जी से और उनके मुंह पे थूक दो जी सर। पान, एकदम घचाघच भर लो, थूक दो उनके ऊपर। अब बोलो कि मैंने आपके एजुकेशन पे थूक दिया। और दूसरी चीज, तुमको लड़की मिल कैसे गई, पहले ये बताओ हमको, कैसे पटाए थे लड़की? सर ऑफिस में जॉब करते थे एक साथ। तो क्या बोले थे उसको जब प्रपोज किए थे, तो क्या बोले थे? सर प्रपोज करने के लिए क्या बोलना होता है, सीधे आगे बोलना कुछ होता तो है। बोले होगे भाई तुम। भाई जो लड़के सिंगल घूम रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा, तुमको लड़की मिल गई यार। बहुत लोगों का कमेंट आ रहा है, गोल्डन भैया हमारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बन रही है, बड़ी समस्याएं ऐसे कभी कभी कमेंट पढ़ते हैं तो मैसेज आता है। तुमने भी जब पटा लिया, तो मुझे लगता है हिंदुस्तान का कोई भी आदमी की अब देखो गर्लफ्रेंड तो बन ही जानी चाहिए, जी बन जानी चाहिए ना। जी तो देखो, बीवी से अगर लड़ाई करोगे जो भी तुम्हारी है, जी। तो तुमको दौरी, तुमने दहेज लिया था? नहीं अच्छा, लव मैरिज किए थे, तुमको लड़की ही मिल गई, बड़ी बात है, दहेज कहाँ से मिलेगा? बात तो सही बोल रहे हैं कि नहीं? जी सर। तो अब ऐसा है कि उसका हाथ पैर जोड़ो और उसको छोड़ ही दो। अब बाबा जी के साथ गई है तो क्या अगरबत्ती जला रही होगी? भाई किसको लगता है कि सिर्फ अगरबत्ती जला रही होगी? वो पूजा ही थोड़ी कर रही होगी, वो ब्रह्म पूजा कर रही होगी, ब्रह्म में विलीन हो रही होगी। समझ रहे हो? तो तुम उस विलानता को अगर रोकोगे भी ना, जी तो तुम्हारा ये जो सही समय चल रहा है, फिर तुम भूतकाल में आ जाओगे, भूत तुमको पकड़ लेगा। भूत मतलब ये कानून व्यवस्था तुमको बहुत मारेगा। भूत से डर लगता है ना? लगता है कि नहीं लगता है? कभी कभी। कभी कभी लगता है ना। तो कभी कभी मिलते हैं भूत, वो बहुत मार मारेंगे। तो दे दो, जो अपने मैडम को ले जाओ, बाबा को बोल दो यार मैं लीगली तरीके से करा देता हूँ। अब बाबा का नाम पता है तुमको क्या है? नहीं सिर्फ बाबा नाम से पता है कि तो क्या बोलते हैं बाबा जी, मतलब जो भी बाबा हैं क्या बोलते हैं कि उन कौन है उनके? कह देंगे मैं उनको बहुत मानती हूँ, ऐसे भाई होते ऐसा होता है क्या? आप लोग बताइए, आप लोग यंग हैं, अगर इनकी वाइफ बाबा जी को क्या मानती हैं वो? बोलते हैं कि मेरे बहुत अच्छे, पहले बोलती थी फ्रेंड है, फ्रेंड बाबा जी। बाबा फ्रेंड? अरे ये तो यार फिर उसके बाद बोलते हैं कि खेल है। अब बोलते हैं कि वो मुझे हर चीज अच्छी चीज सिखाते हैं, वो जैसा बोलते हैं वैसा ही होता है मेरे साथ, वो जो भी बताते हैं वही हर चीज हकीकत में होती है। आप लोग बताइए बाबा जी क्या सिखाते हैं? अब ये तो आप ही लोग बता सकते हैं बेहतर, आप लोग यंग हैं। दाल में काला नहीं लग रहा आपको, कि पूरी दाल ही काली लग रही है? सर उनका एकदम से यूँ छोड़ के चले जाना एंड देन घर पे कनेक्ट नहीं करना, ये बहुत ही ज्यादा तो पूरी दाल ही काली है मतलब, तो लग रहा था। तो उनके बाबू, तुम्हारे सोने में बहुत कचरा है, सोना एक कैरेट भी नहीं है। तो तुम अब उनको छोड़ ही दो और अपना अलग बढ़ जाओ, फिर किसी ऑफिस ऑफिस में देखना कोई पड़ जाएगी, फिर भी कर लेना, जाओ। अब क्या करोगे, जो गई सो गई, अब जाने दो, छोड़ दो। ज्यादा उसके चक्कर में ना भागो, बाबा जी से बोल के आओ, बाबा जी का एक बार दर्शन करके आओ तुम भी। जी और मुझे भी बताओ, मैं भी जानना चाहता हूँ। वृंदावन में मैं कई बाबाओं को जानता हूँ, जी तो उनमें से कोई बाबा तो नहीं है भैया? मेरे मन में बहुत सारे। अच्छा, वृंदावन के कई बाबाओं की वीडियोस वायरल होती हैं, कुछ तो संत हैं जो बहुत पूजनीय है, प्रेमानंद महाराज हो गए, जी बहुत पूजनीय है, और बहुत अच्छे अच्छे संत भी हैं वहां पर वास्तव में जो हैं। बाकी तो ढोंगी तो पूरी दुनिया है। वो तो तो वो कौन सा ढोंगी आदमी, मैं भी उसको देखना चाहता हूँ बिल्कुल सर। कि वो धर्म में कितनी धार लगा रहा है। जी ठीक है, जी सर। तो दुखी तो नहीं हो बीबी के जाने का? सर थोड़ा बहुत तो होना ही पड़ता अरे है। बस थोड़ा ही हो? जी सर, क्या बात कर रहे हो? क्योंकि सर साथ में अच्छा, रहते हैं। कोई दूसरी मिली है? दूसरी अभी नहीं देखी, नहीं सर। अभी नहीं देखे, क्यों? सर एक तरफ से फ्री हो जाए, फिर उसके बाद दूसरा पकड़ा जाए सर। यार भाई कमाल के आदमी हो, एक तरफ से फिर दूसरी लोगे लाइन पे। और क्या सर, एक साथ दो लेने में दिक्कत हो जाएगी ना सर। अरे भाई कैसी बातें कर रहे हो, ये फैमिली शो है यार, एडल्ट बातें मत करो यार। मतलब तुम्हारा भावना कुछ और था, अब है तो तुम बहुत एक इंटरेस्टिंग आदमी मुझे लगे। अब दे दो बाइक इनको। तो तुम्हारा जवाब यही है कि तुम उनको अब छोड़ दो और छोड़ करके जीवन में आगे बढ़ जाओ, ठीक है?
लाइफ में, और खुश रहो और बढ़िया फिर कोई सुंदर सी लड़की देखो और अपना फिर ब्याह करो। अब वो भी छोड़ रहा है तो फिर करते ही रहो, छोड़ना नहीं है, रुकना नहीं है, आपने घबराना नहीं है, डेडिकेशन के साथ लगे रहना है। और लगे रहोगे तो जैसे यूएस ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिया, वैसे तुम भी एक दिन सही लड़की पालोगे। पर तुमको किडनैप नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि तुम थोड़े से अचरज टाइप के आदमी हो, कमाल के आदमी हो। चलो हंसी मजाक के लिए तो आदमी कर लेता है, लेकिन अब उनको छोड़ करके अपने जीवन को नए तरीके से शुरुआत करो। जब जागो तभी सवेरा। दे दो इनको माइक। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरा नाम राहुल है, मैं फरीदाबाद से हूँ। सर मैंने आपकी बहुत सी वीडियो देखी थी, मुझे बहुत अच्छा लगा था। आप एक अच्छे सोशल वर्कर भी हो, तो इसलिए सर मैं ये सेशन अटेंड करने आया हूँ आपके पास में। सर मेरा एक आपसे मतलब एक मेरा क्वेश्चन था। सर मैं बहुत परेशान सा रहता हूँ, तो सर परेशानी की वजह यह है सर, मेरे घर वाले ना शादी कराना चाहते हैं, लेकिन मैं करना नहीं चाहता। वो उसकी सर वजह यही है कि वहाँ से जो मेरे घर रिश्ता देख रहे हैं ना, वो दहेज नहीं देना चाह रहे, और मुझे ऐसी लड़की चाहिए एकदम। आपके पिताजी को दहेज देना पड़ रहा है? नहीं, हाँ। मेरे को लड़की की तरफ से दहेज चाहिए। आपको हाँ जी, तो वो जहाँ भी रिश्ता देखते हैं ना, तो वो जिस लड़की से रिश्ता देखते वो उनके घर वाले दहेज नहीं देना चाह रहे। और मेरे को, मैं अपने हिसाब से लड़की ऐसे देख रहा हूँ, सुंदर हो, सुशील हो, और जैसा मैं बोलूँ वैसा काम करे, और मेरे को उसके तरफ से दहेज भी चाहिए, कम से कम उसके अलमारी, फ्रिज, जो भी आता है फर्नीचर का सामान, और कुछ कैश। और ये सर मैं चाहता हूँ। मैं कैश में कितना चाहिए? कैश सर मिल जाए कम से कम सर 5 लाख रुपए। ए भाई, तुम्हारी शादी हो जाए यार, यही बड़ी बात है, तुम दहेज भी मांग रहे हो? तो दहेज क्यों मांग रहे हो? सर दहेज की वजह इसलिए है क्योंकि सर मेरी बहन मुझसे छोटी थी, तो हमने उसकी भी शादी कराई थी ना, तो हमने भी दहेज दिया था लड़के वालों को सर। तो अब वही चीज सर मेरे माइंड में ना, वही चीज ऐसे रिश्ते तो आ रहे हैं बहुत, मतलब लड़कियां आ रही है, तेरे रिश्ते आ रहे हैं? हाँ, लेकिन मैं करना नहीं चाह रहा क्योंकि वो जहाँ घर वाले देख रहे हैं ना, और लड़के दहेज नहीं दे रहे, तो वो तो- बड़ा मेरे मन में बहुत सी चीजें वो चल रही है बहुत ज्यादा। तो पैसा चाहिए ही, पैसा, हाँ, मतलब लड़की पैसा दोनों। लड़की भी चाहिए, पैसा भी हाँ चाहिए। जी। तो पैसा ही ले लो, लड़की ना लो। हाँ जी। और सामान में क्या क्या चाहिए? सामान मतलब जो तो फर्नीचर का सारा, अब बताओ, हम सुनना चाहते हैं क्या। अलमारी, फ्रिज, हाँ। वॉशिंग मशीन, और एक बाइक कम से कम हो 1.5-2 लाख रुपए की। कौन सी वाली? कौन सी वाली? सर KTM। KTM? उस पे बैठ कर फिर मैडम को बैठा करके हाँ जी। घुमाओगे? और सर ज्यादा बड़ी बात नहीं करता, 4 व्हीलर भी मिल जाती तो अच्छी बात है। अरे तो सर जो चीज मेरे सपने सारे सच हो जाएंगे। तो मतलब ब्याह इसीलिए करो ताकि तुम्हारे सपने पूरे हो जाएं जो अधूरे हैं अभी तक। हाँ जी, क्योंकि सर मैं भी एक जॉब करता हूँ ना, जिस जॉब करके नहीं कर पा रहा मैं, और जब शादी हो जाएगी और दहेज भी आ जाएगा ना, तो बहुत अच्छा अपने आप को पॉजिटिव फील करूंगा सर मैं। एक तो सर लड़की भी मिल गई, और घर का सामान भी पूरा हो गया मेरा, तो और सुशील खुशी भी मिल गई। चाहिए, सुंदर भी चाहिए? हाँ जी, सुशील सुंदर दोनों। मतलब शांति, बस शांति, बस शांत वाली हो एकदम, जैसे मैं बोलूँ वैसा करने के लिए तैयार हो। मतलब जैसा मैं कहीं जा रहा हूँ, शक ना करे मेरे ऊपर किसी चीज को लेकर, किसी से बात करूँ, क्योंकि आज की लड़की ना ऐसी है, हर किसी से बात करो ना, लड़कियां सोचती है इससे दोस्ती कर ली, इससे प्यार कर लिया। हालांकि ऐसे मन में नहीं हो, ऐसी लड़की भाई, नहीं अगर चाहिए। तुम बोलोगे भी ना कि तुम किसी से बात करके आओगे तो कोई मानेगा भी नहीं। लड़कियां भी क्वालिटी बहुत देखती हैं, हाँ जी सर, वही। और तुम क्वांटिटी वाली बात कर रहे हो। तो तुमने अपनी बहन को दहेज दिया है, इसलिए तुमको दहेज चाहिए। हाँ जी, फ्रिज, कूलर, एसी, ऐसे बेड, बाइक वाइक कार वार सब। सब चाहिए। मतलब तुमको ऊपर उठना है। हाँ जी। तो तुम्हारे माँ बाप ने तुमको इसलिए पैदा किया है ताकि तुम्हारा दहेज ले करके तुमको सक्सेस कर दें। तो तुम्हारे पिताजी क्या कहते हैं? आपके फादर क्या कहते हैं? क्या नाम है आपका? मेरा राहुल सर। राहुल। तो आपके पिताजी क्या कहते हैं? वो तो कुछ नहीं, वो तो बस वो तो कह रहे हैं कि किसी मतलब अच्छी, मतलब सुशील गरीब घर की लड़की से शादी करा देते, क्योंकि गरीब घर की लड़की में दहेज नहीं मिलता ना, और मैं चाहता हूँ कि हम मिडिल फैमिली से है ना, हमसे अपर की कोई लड़की मिल जाए, तो मतलब पैसे वाली लड़की मिल जाए। मेरा माइंड ये चाहता हूँ, क्योंकि परेशान नहीं रहो किसी चीज को लेकर। कल को मुझे किसी बिजनेस खोलना है, मुझे उसको बोलूँ 10 लाख खोल लिया, 2 लाख लिया अपने पापा को बोल के, तो मेरा हाथ बांधने वाला है ऐसे। और गरीब लड़की कहाँ से लाएगी, उस बेचारी वैसे परेशान है। वो तो कहेगी 10,000 हो, गाली सुनाएगी मेरे को, और साड़ी दिला, सूट दिला। मेरी नौकरी 15,000 रुपए की। इसलिए मैं चाहता हूँ पैसों को पैसा ही बनाता सर, तो लड़की भी आ जाए, पैसे भी आ जाए, और मेरी सारी जिंदगी की। फिर वो पैसा बनाते रहे। हाँ नहीं, मतलब हाँ, पैसा जैसे मैं बोलूँ बिजनेस वाली हो ना।
तो इसका जवाब चाहिए आपको। हाँ जी, तो मैं समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूज पड़ा हूँ सर, मैं क्या करूँ? घर वालों की तरफ जाऊँ या खुद से कुछ स्टेप लूँ या शादी ही ना करूँ, ऐसे रहूँ? तो लड़की सुंदर ही चाहिए, तो एक काम करो ना, पैसे ही ले लो, वही चबा लो। लड़की क्या करोगे? हाँ जी, पैसा दे देते हैं, तुम्हारे मुंह में ठूस देते हैं, वही रख लो। लड़की क्या करोगे? लड़की वो नहीं, वो सेवा के लिए भी चाहिए होगी ना, घूमने फिरने के लिए। लोग लगे शादी भी करनी और पार्टनर। सेवा के लिए चाहिए हाँ जी, तो कोई मसाज वाला बुला लो। नहीं, किसी मसाज वाली मेरी सेवा कर देगी तो घर वाली थोड़ा करेगी। अच्छा, घर वालों की भी सेवा करवानी हाँ है, जी। अपनी भी करवानी है, पड़ोसी की तो नहीं करवानी है? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, शेयर इज केयर है, होल फैमिली की सेवा हाँ करो। जी, हाँ जी, तो ऐसी लड़की मैं चाहता हूँ मिल जाए कोई। अब मान लो अगर तुम्हारी शादी हो गई, मान लो कोई ऐसी मिली गई तुमको, और उसके बाद वो आ गई, उसके बाद सारे घर वालों को जेल भेज दी, तब क्या करोगे? तुम्हारे पिताजी की अलग सुताई हो रही है, तुम्हारी अलग अच्छा, सुताई चल रही है, तब क्या करोगे? तो सर सोचना पड़ेगा, ये तो रिस्क वाली बात हो गई। राहुल, तुमको लड़की मिल जाए यही बड़ी बात है। हम ऑनेस्ट बात कर रहे हैं। ओके। पैसा तो तुम छोड़ दो, हम्म। सुंदर सुशील भी छोड़ दो, कोई सुशीला ही मिल जाए जिससे तुम्हारा जीवन ठीक ठाक चल जाए, वही बड़ी बात है। तुम ऐसी बातें कर रहे हो कि दहेज लोगे। दहेज ही तो बोलते हैं ना, तुमको पता है इंडियन कानून में ये लीगल नहीं है। हम्म। पता है कि तुमको, या नहीं पता है? हाँ जी, सुनने में था, सर सुना था। सुनना है मतलब पता नहीं है, पूरा नहीं पढ़ा ढंग से। पूरा नहीं पता है। तो तुम तो कमाने के लायक हो नहीं, 15,000 से रुपये ज्यादा तुम कमाते हो नहीं। हाँ और जी, लड़की तुमको चाहिए कम से कम 5 लाख वाली, पैकेज वाली, कि 5 लाख आ भी जाए और निरंतर आता भी रहे। हाँ जी, हाँ जी। अगर मौका मिले लड़कियों को इनको मारने के लिए, तो कौन कौन लड़की मारना चाहेगा? हाथ उठाए। और लड़कों को मौका मिले तो कौन कौन मारेगा? पहले नहीं, मारना नहीं है। अच्छा, आप नहीं मारना चाहेंगे क्योंकि आप मरे हुए हैं, आप मुर्दा हैं, और ऐसे लोगों की मैं बात नहीं करता। तो सोचो, तुमने ये हमसे ये बात की, यहां पर तुमको कम से कम 10-20 लोग मारने को तैयार हो गए। अगर जब ये उसकी फैमिली से तुमने बात किया कभी, लड़की की फैमिली से, मुझे पैसा चाहिए? नहीं। नहीं चाहिए। अगर वहां जाके ये बात कह दिए ना, तो पहले तो तुमको मारेंगे, पहले चाय पिलाएंगे, क्योंकि रिश्ता हो रहा है, तो तुम पहले उनके आ, दामाद कह लो, होने वाले दामाद जी। जैसे पहले बकरे का हलाल किया जाता। हाँ, तो तुम्हारा फिर वैसे ही, फिर तुम्हारे वो 2 टाइप के होते हैं मीट भी, 2 टाइप के चिकन होते हैं, एक झटका होता है, एक हलाल होता है। तो तुम पहले तुमको चाय पिलाएंगे, फिर तुमको पता है क्या, हलाल करेंगे, क्योंकि तुम वही वाली भाषा समझोगे दोस्त। अपनी बहन को कितना दहेज दिए थे? सर हमने दिया था, मतलब 51,000। मतलब तुम 51,000 दिए हो और सोच रहे हो कि 5 लाख रुपए आ जाए? कैसी थिंकिंग रख रहे हो यार राहुल? तुमको 5 लाख तो छोड़ो यार, मेरे हिसाब से तो 500 रुपए भी ज्यादा पड़ रहे हैं। तुम्हारा वाला ऑफर होना चाहिए 99 वाला, 99 रुपए वाला। अगर कहीं वो मिल जाए तो वो एक्सेप्ट होना चाहिए तुम्हारे लिए। तुम्हारी थिंकिंग ऐसी है लड़कियों को लेकर के। अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हारी बहन जो है, क्या नाम है आपकी बहन का? सपना। सोचो, सपना, आप ये चाहोगे कि सपना जाकर के जहां भी आपने मैरिज की है, वो लड़का पूरे घर वालों से सेवा करवाए, और बाद में पैसा मांगता है? चलेगा ये? आपके जीजा जी आपसे पैसा मांगते हैं ऑलवेज? नहीं। नहीं मांगते हैं ना? एक आध ढक्कन दवा लिए हो क्या? एक आध ढक्कन दवा लिए हो अभी आप? नहीं। नहीं लिए हो, होश में बात कर रहे हो ये? हाँ जी। थोड़ा ना इसको चेंज करो। देखो, मैं तो तुम्हारी बात को सुना, और तुम बात अगर ये जा करके वहां पर ये बात बोलोगे, सोचो तुम अपनी बहन के लिए तैयार नहीं हो कि तुम्हारी बहन के बारे में ऐसे कोई बात कर ले। अच्छा, आप लोग बताओ, इनको कितना दहेज मिल सकता है, अगर मिलेगा भी तो? इस तरीके की इनकी थिंकिंग है ना, इनको दहेज मिलना नहीं बल्कि उल्टा इनसे लेना चाहिए। जरा माइक दीजिए ना इनको। ये लो। तो इनको कितना दहेज मिल जाएगा?
मैंने ये बोला कि जिस हिसाब की इनकी थिंकिंग है ना, इनको दहेज मिलना नहीं चाहिए बल्कि इनसे दहेज लेना चाहिए। कि जो लड़की इनसे शादी करने के लिए अगर हाँ बोलेगी भी ना, तो उसको ये कितना दे सकते हैं। मतलब वो बोल देगी हाँ, ये भरोसा है आपको? वैसे तो इस माइंडसेट के साथ में नहीं बोलेगी, लेकिन वही एक बात आ जाती है कि कुछ लड़कियां भी होती हैं मजबूर, जिनको करनी पड़ती हैं ताकि वो अपने परिवार पे बोझ ना बने समथिंग करके। अगर किस्मत इनको ऐसी लड़की से मिला देते हैं तो मैं उस सिनेरियो में बोल रही हूँ। अदरवाइज तो इन्होंने जो आपसे सवाल किया है ना, उसका जवाब अगर मैं एज अ लड़की सामने से दूं हाँ। तो ये शादी ना ही करे तो ज्यादा बढ़िया है। अच्छा, कर लेंगे तो फिर क्या होगा इनके साथ में? वो जी नहीं, करना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि इन्होंने जो बेंचमार्क सेट किया है ना अभी कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। सबसे पहली बात तो मैं इनको एक चीज बता दूं, इनके सपने तो इतने बड़े बड़े हैं। सपने देखो, देखना बुरी बात नहीं है, अपने बलबूते पे पूरे करो। और इनकी इतनी वैरायटी है कि भाई मुझे ये भी चाहिए, मुझे फोर व्हीलर भी चाहिए, मुझे ऐसा भी चाहिए, मुझे वैसा भी चाहिए। इन्होंने एक चीज मेंशन करी, फर्नीचर में मुझे एसी चाहिए, फ्रिज चाहिए। और जो भी ऑटोमोबाइल्स के ऊपर बात करें तो फर्नीचर में सबसे पहली बात तो एसी फ्रिज आता नहीं है। तो इनके अनपढ़ता देखकर तो फिर भाई मैं एज अ बोल्ड लड़की, मैं शहर की लड़की हूँ, यहाँ की लड़की हूँ, तो ये तो बोल ही रहे हैं इलिटरेट है, पढ़े लिखे तो है नहीं है। तो पढ़े लिखे नहीं है तो 5 लाख किस हिसाब से बोल रहे हैं फिर? ये भी तो बात है ना। पढ़े लिखे नहीं, स्टेयरिंग चलाना आएगा इनको फोर व्हीलर का? कि स्टेयरिंग कहाँ होता है, गियर कैसे डालना है, आएगा इनको? दैट्स द पॉइंट ना। और क्यों ही चाहिए? अरे फोर व्हीलर की अगर इनको इतनी नीड है तो ये अपना खुद कर ले, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 15,000 की बताते EMI पे ले ले। और नहीं है क्या दुनिया में ऑप्शंस के आप कैसे अपने सपनों को पूरा कर सकते हो? एक लड़की का बाप ही लाके देगा क्या? क्या राहुल, कैसे तुम्हारी थिंकिंग है बताओ? सब तुम्हारे खिलाफ में है, कोई तुम्हारे सपोर्ट में नहीं आ रहा है। आपका क्या नाम है? इनकी बात कर रहा हूँ, क्या नाम है आपका? हाँ, देना जरा माइक उनको देना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साक्षी है। तो साक्षी, क्या करते हो आप? मैं अभी बैचलर्स की डिग्री कर रही हूँ साइकोलॉजी में। इन्होंने जो बोला वो सही बोला साक्षी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर तुमको कोई 50 लाख रुपए दे और तुमको इनसे शादी करनी हो तो करोगी? मैं तो तब भी नहीं करूँ। अगर इनकी ऐसी थिंकिंग यार मुझे पता चले इनकी इलिटरेट है, प्लस इनकी ऐसी थिंकिंग है, तो बिल्कुल भी ना करूँ। मारने का मौका मिले तो मार दोगी? हाँ बिल्कुल। ए भाई, तुम कैसे बात कर रहे हो? यहाँ सब तुमको मारने के लिए बैठे हैं, बताओ। हाँ, दे दो राहुल को माइक। तो अब मुझे सर क्या करना चाहिए थोड़ा, तभी सर मैं आपके पास आया था, क्योंकि मेरे मन में लालच चल रही थी उस चीज को लेकर ना। अब ये अब लालच आप चाहे मेरा खत्म हो गई है। नहीं, आपने मेरी आंखें खोल दी। आपने बहुत सी चीजें बताई, कुछ इन्होंने बताई थी, लड़कियों ने भी चीज, मेरी आंखें खुल गई है। मैं अपनी मेहनत से कमा लूंगा जो भी है, जो जहाँ घर वाले। तुम अभी से घबरा गए यार? तुम कैसा तुम्हारा बिलीफ सिस्टम है, कैसा तुम्हारा विल पावर है, कैसा विल पावर है तुम्हारा? नहीं सर, वो थोड़ी आंखों में शर्म से आने लगी। आ गई शर्म कि उसको भी बेच खाए हो? नहीं नहीं, आंखों में। है शर्म? थोड़ा सा जीवन में ना ऐसा मत सोचो, ठीक है सर। नहीं तो दुनिया बहुत डेवलप कर चुकी है और इस तरीके का आप थिंकिंग रखोगे, मैं तो रोक लिया, नहीं तो आपको जुतियाते भी, आप जूता भी खाते। तो सवाल ऐसे पूछो, कुछ लोग जो होते हैं ना, वो अपने सर के नाप का जूता खोजते हैं चलते हुए। तो आप अपने सर के नाप का जूता खोज रहे हैं, वो पैर से नहीं चलते हैं, वो दिमाग से चलते हैं, और दिमाग आपके पास है नहीं। मैं सर पैसों के इलाज में थोड़ा दिमाग मेरा वही कंफ्यूज हो गया था। आपको पता है ना, लालच बुरी बला है, जी। लालच करिएगा तो परेशान हो जाइएगा। क्योंकि सर मेरे जो साथ में फ्रेंड था ना, दोस्त ने मुझे ऐसी शिक्षा दी थी, नहीं तो सर मैं सोचता भी नहीं कभी। और आपने मेरे दोस्त का सच्चे नाम था सर उसका। वो लप्पू से सचिन तो नहीं है? नहीं सर, मेरा क्लासमेट था, कॉलेज जाते थे हम इकट्ठे, उसने सलाह दी थी। इससे बोलो ना, एसिड एलिस्टीन की बाल डलवाएंगे कि तुम्हारी गिल्लियां उखड़वा देंगे। तेंदुलकर बनने की कोशिश ना करो, उसको जाके बोलो तुम मुझसे अभी अपनी सारा दोस्ती खत्म कर लो। ठीक है सर। करना है ना? हाँ जी, हाँ जी। कि नहीं करना है? नहीं करना है। नहीं करना है तो सारी कन्याओं को छोड़ नहीं, दूंगा तुम्हारे ऊपर। करना है सर, करना है। और जो मैंने छोड़ा, लड़के भी तुमको मारने को तैयार हो गए। तुम सोचो, तुम्हारे खिलाफ में 99.9% लोग हैं, तो तुम कितने गलत हो? इस जहन को डेवलप करो। कितना पढ़ाई किए हो आप राहुल? सर फाइनल ग्रेजुएट चल रही है, मतलब ग्रेजुएशन कर रहा हूँ मैं, लास्ट ईयर चल रहा कल को तुम्हारा जीजा तुम्हारी बहन को छोड़ दे, कैसा लगेगा? बोले कि मुझे 10 लाख रुपए दो, नहीं तो मैं कंटिन्यू करूंगा। आप कितने पैसे दे सकते हो? है। सर ज्यादा 2-3 लाख रुपए। तो मान लो 10 लाख रुपए बोले, या तो दो या तो तुम अपनी बहन ले जाओ, तो क्या करोगे? नहीं दे सकूँ। नहीं दे सकते ना?
तो जब तुम दे नहीं सकते तो किसी और की बहन के लिए ऐसा क्यों कह सकते हो? वो भी तो किसी की बहन है ना, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। किसी की बेटी है ना। तो ऐसी थिंकिंग मत रखो। ऐसी थिंकिंग रखोगे तो जीवन में बहुत उलझ जाओगे और कभी नहीं सुलझ पाओगे। ठीक है सर। हाँ जी सर, उस दोस्त का नंबर डिलीट कर दूँ, ब्लॉक कर दूंगा, बात ही नहीं करूंगा। अब ब्लॉक कर दो, गलत बताओ संगत में। उसको, अब उसके गली से भी मत गुजरो। ठीक है सर। इसलिए सर मैं आपके पास आया था, क्योंकि आपकी वीडियो देखी थी मैंने बहुत, तो इसलिए मैं आ गया था आपके पास। और यहाँ आके आपने मेरी जो अंदर की लालच थी ना वो ख़त्म कर दी। और एक चीज़ सीख ली मैंने कि जो भी करूँगा अपनी मेहनत से करूँगा, लगन से करूँगा। और जो अच्छी लड़की मिलेगी, चाहे गरीब लड़की, उससे शादी कर लूँगा। मुझे दहेज की अब लालच नहीं है बिल्कुल भी अब। हाँ, ऐसी थिंकिंग रखो कि जीवन में ये सोचो कि जो तुम्हें मिल जाए उसे तुम स्वीकार करो और उसमें समर्पण हो जाओ। हाँ जी। ऐसी थिंकिंग मत रखो। तुम्हारे माता पिताजी सोचो अच्छा सोचते हैं, लेकिन तुम्हारी थिंकिंग सचिन की वजह से ऐसी हो गई तो सचिन को छोड़ दे और जीवन में आगे बढ़ जाओ। ठीक है? ठीक है। और हो सकता है कि लोग तुम्हें माफ कर दें। ठीक है सर। तो बोलो मेरे से गलती हुई। हाँ जी सर, मुझसे गलती हो गई। मुझे इधर आओ, जरा इधर आओ। माइक लेके। हम माइक लेकर के आओ। आपको तुमको राजशाही, जय सर। अरे लेके आओ ना भाई, सामने खड़े हो। एक बार इनको आप लोग ठीक से देख लीजिए। बैठ जाओ, नीचे बैठो आप। आपके लिए सोफा तो नहीं लगवाएंगे, कुर्सी थोड़ा छोड़ो हमारा। बोलो आप कैमरे पे। क्या बोलना है गलती का? अब क्या भोज भात की बात करना है क्या? मैं सबके सामने बोलना चाहता हूँ, मुझसे ये दहेज को लेकर गलती हो गई है। तो मैं चाहता हूँ कि सब मुझे माफ़ कर दें, जो भी देख रहे हैं। क्योंकि मेरा एक फ्रेंड था, उसके लालच के चक्कर में मैं यहाँ फंस चुका था। और सर ने मुझे बहुत मोटिवेशन करा कि उस लालच के वहाँ से मुझे हटाया। एक सर ने मुझे बहुत सी, मेरी आंखों में जो था ना, मतलब शर्म, वो बिल्कुल अब जो बेचैनी थी वो सब खत्म हो गया। और मुझे सर से बहुत मिलकर अच्छा लगा। तो अब इस सर का बहुत शुक्रिया करता हूँ सर, कि आपने मेरी आंखें खोल दी सर। देखिए, जीवन में हर आदमी को माफ करने का एक मौका देना चाहिए। हो सकता है इनको इतनी समझ ना हो, और मुझे लगता है कि बहुत ये अधने से हैं, समझ नहीं है इनका। कोई भी माइंड वॉश कर सकता है, और अगर अभी से ये सुधर जाएंगे तो जीवन में ये बेहतर हो जाएंगे। तो ऐसी अब दोबारा आप सोच मत रखना। और जो लड़के ऐसी थिंकिंग रखते हैं कि हम दहेज ले लेंगे, 5 लाख हो या 5 करोड़ हो या 500 करोड़ हो, यकीन मानो आप डूब जाओगे। क्योंकि वो सेम ना आपकी बहन के लिए भी लागू होगा। अगर आपकी बहन नहीं होगी तो आपकी बेटी होगी। अच्छा, मान लीजिए बेटी को भी बेटी ना हो तो आपके भाई की बेटी होगी। तो इसलिए ऐसा काम ना करेंगे जिससे आपको दिक्कत हो। चलिए, भगवान करे आप एकदम मस्त रहिए, खुश रहिए, सर। और ऐसी गलती दोबारा हम देखें थैंक नहीं। यू सर। बैठ जाइए। आपसे मिलकर अच्छा लगा। चलो राहुल, अब दे दीजिए माइक इनको। मैम से भी सॉरी बोलो। चलो, लड़कियों का इज्जत किया करो। तुम्हारी माँ भी तो एक, लड़कियों में माँ को देखा करो। सब में ना देखो, नहीं तुम्हारा ब्याह नहीं होगा, लेकिन ज्यादातर लड़कियों में माँ देखा करो। ठीक है? अब तो तुम्हें अच्छा फील होगा, जीवन में आगे बढ़ोगे लाइफ में। क्योंकि इनसे जो है समाज की समृद्धि आती है। चलो, इनको आप लोग माफ कर दो, छोड़ो, इतनी बड़ी बात नहीं है। अब ऐसी गलती दोबारा मत करना, नहीं तो हम भगा देंगे कभी। और हमारे सेशन को कब से देख रहे हो आप? सर 1 ईयर हो गया। 1 ईयर हो गया? 1 ईयर हो गया, हाँ जी। तो मजा आ रहा है? हाँ जी, मजा आ रहा था, तभी तो सर मैं आपके पास आया। अभी कैसा लग रहा है? मस्त लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा सर, मतलब नेगेटिव जो फील था ना वो पॉजिटिव में हो गया मेरा। अब तो नहीं मांगोगे ना? नहीं नहीं, अब मैं अब दीजिए माइक, इनको दीजिए। तो बहुत सारे लोग हैं, आप लोग हमारे सेशन में आते हैं, आप लोग सेशन को ज्वाइन करते हैं। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा, अगर आप लोग हमारे सेशन में आते हो तो अपने मैं को खत्म करके आया करो और अपने रियलिटी के साथ आया करो, अनफिल्टर्ड होकर के आया करो। नहीं मत आया करो यार, मुझे कोई जरूरत नहीं है। मैं इतना फ्री आदमी नहीं हूं कि मैं आपको बैठ करके ज्ञान दूंगा। अगर आपको लगे कि आप यहाँ लर्न करने आ रहे हो तो आप आया करो, ये तो मैं भगा दूंगा। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आप लोग यहाँ पर आए, बैठे और मैं आपसे बात करूं। सही बात बोले कि नहीं? तो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है ऐसे आकर के आप लोगों से बात करना, आप लोगों को समझाना। अरे भाई, मैं क्यों समझाऊंगा, मेरे पास वैसे भी ये बहुत सारे काम है। तो मैं भी कुछ कन्फेस करना चाहती हूँ वैसे तो, हाँ, बोलिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट।
जैसे कि अब आपको पता ही चल गया है कि मैं जर्नलिज्म बैकग्राउंड से हूँ, तो मैंने जब आपकी वीडियोस देखी थी तो मैं कुछ और ही माइंडसेट के साथ में यहाँ पे आई थी। जो शुरुआत में हमारा थोड़ा बहुत चिट चैट हुआ भी था कि आप जैसे बोल रहे थे कि एग्जामिन करने लग गए एंड ऑल ये सब कुछ। तो बीइंग अ जर्नलिस्ट यही मेरा काम है, क्योंकि मैं सीधा सीधा सवाल करूंगी तो अब सीधा सीधा तो नहीं बोलोगे। जैसे आपने कहा था कि मैं आपके फोन का वो नहीं पासकोड खोल सकता क्योंकि सिक्योरिटी का इशू है, लेकिन इनडायरेक्टली वो करवा दिया मैंने। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पे बैठ के इतना टाइम लगा के लोगों की बातें सुनकर मुझे ये रियलाइज हुआ है, मतलब कहते हैं ना काया पलट टाइप हो जाना, एकदम से मेरा एकदम ओपिनियन ही चेंज हो गया है कि क्या हो रहा, क्या सुन के आई थी और क्या ही हो रहा है। तो आप मतलब एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हो, ये मुझे नहीं पता था कि आप लोगों की दुविधा को इस तरीके से सॉर्ट कर रहे हो, इनको इतना अच्छा अच्छा वो कर रहे हो। मैंने जितनों की यहाँ पे प्रॉब्लम सुनी, सबकी जेन्युइन प्रॉब्लम है, सबकी लाइफ में हर किसी की प्रॉब्लम्स है। आपने इतने अच्छे से उनको गाइड किया है, उनको सॉल्यूशन दिया है, और मैं श्योरिटी के साथ में ये कह सकती हूँ जो मैं फील कर रही हूँ कि इसकी भी प्रॉब्लम सॉल्व तुम्हें लग रही होगी। अब जो तुम इम्प्लीमेंट करोगे आपकी भी प्रॉब्लम आपको सॉर्टेड लग रही होगी। एंड प्लीज इन भाई साहब का प्रॉब्लम तो होना ही होना चाहिए सॉर्ट, चाहे कुछ हो या ना हो। बट मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ। मैं प्रोफेशनल वे में आई थी, लेकिन मैं एक पर्सनल सवाल भी करना चाहती हूँ अपनी लाइफ से रिलेटेड, और मैं रोक ही नहीं पा रही खुद को कि मैं वो करूँ या ना करूँ। आप प्लीज करिए। ठीक है, सो मेरी लाइफ का एक डिल्यूजन है बहुत ज्यादा, मतलब भगवान की कृपा से करियर वगैरह सब कुछ बेटर है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर्सनल लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो मेरा ऐसा ओपिनियन है कि मुझे शादी वादी नहीं करनी है। आज से 3 से 4 साल पहले तक यही ओपिनियन था कि मुझे शादी एंड ऑल नहीं करनी है। उसके जो भी रीजंस है वो अलग रीजंस है। बट 3 साल पहले मैं किसी से मिली, बात हुई, सब कुछ हुआ, और मैं खुद को बहुत रिस्ट्रिक्टेड रखती थी क्योंकि मेरी फैमिली भी लव मैरिज के सपोर्ट वगैरह में नहीं है, काफी रिस्ट्रिक्टेड रखती थी। लेकिन नेचुरली उस इंसान के लिए मेरे मन में अपने आप ही चीजें डेवलप होने लग गई, सामने वाले के मन में भी, जो भी जिन भी परिस्थितियों में हम लोग मिले थे। एंड द प्रॉब्लम इज सी, सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो हम दोनों के बीच में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि घर वाले मानेंगे ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। कास्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो कमाते धमाते नहीं है या जो भी कुछ है। हमारे बीच में मेन इशू है वो एज गैप का है, लेकिन मैं ये रिवील नहीं कर सकती कि कितना है कितना नहीं है करके। दूसरा ये प्रॉब्लम है कि वो तो ही ऑल्सो लव्स मी, ये मुझे पता है अच्छे तरीके से, लेकिन वो ना कन्फेशन नहीं कर पाते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, और वो चीज मुझे बहुत बॉदर करती है। मेरी लाइफ की एक ही प्रॉब्लम है कि उनकी तरफ से वो चीज ना मिलना मुझे बहुत बॉदर करता है। तो मैं कभी कभी ये सोचती हूँ यार मैं छोड़ दूं, चल ठीक है रहने दे, लेकिन मैं छोड़ नहीं पाती। मे भी ये हो सकता है कि निभाना किसको कहते हैं वो आई थिंक मुझे थोड़ा है कि नहीं, कर लेते करते करते 3 साल हो गए हैं, जबकि पता है कि फ्यूचर नहीं है, बट स्टिल वो चीज नहीं छूटी जा रही है। मतलब एक ऐसा है मन में कि आज नहीं तो कुछ सालों बाद कुछ ऐसी सिचुएशंस में क्रिएट कर दूंगी, खुद के साथ कुछ ऐसा कर लूंगी कि मेरे घर वाले क्या पता करवा ही रहे हैं या कुछ ऐसा। मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगी और एक अच्छे सक्सेसफुल तो मैं होंगी, ये तो मुझे पता है कि मैं होंगी, लेकिन एक चीज होती है ना कि खुद में कुछ ऐसी कमियां कर लेना कि नॉर्मल लड़के तुम्हें हाँ ही ना बोले, कुछ ऐसा कर लेना कि कोई माने ही ना। तो मतलब अपने आप को इतना आपको हर्ट करना है? हर्ट तो नहीं कह सकते उसको, पर मतलब सिनेरियोज ऐसे पैदा कर लेना कि मैं ऐसे सिनेरियोज बना लूंगी कि भाई छोड़ ही देंगे मुझे उनके साथ में, कि जा तू किसी के साथ में जा, ऐसे करके कुछ। देखिए, आपके जिससे भी आपका प्रेम संबंध है, आई डोंट नो, मैं उन्हें नहीं जानता हूं और मैं उनकी एज भी नहीं गेस करना चाहूंगा। देखिए, जीवन में जब 2 वर्ड्स आते हैं, बड़ा क्लियर बात कह रहा हूं और ऑलवेज मैं अपने हर सेशन में बोलता हूं, आप अपने आप को बड़ा सिक्योर करके रखते हो, बहुत प्रोटेक्ट करके रखते हो। ऑनेस्ट जवाब देना। जीवन में एक वर्ड आता है सेक्स, देखो सब शांत हो गया। अगर ये इतनी ही गलत चीज होती तो जो ईश्वर है उस समय वो प्रजनन का काम नहीं करता, वो नए जीव की उत्पत्ति नहीं करता। वास्तव में रियलिटी ये है कि उस समय आप ईश्वर के सबसे करीब होते हो, क्योंकि आपका मस्तिष्क शून्य के समीप होता है। तो अगर माइंड में ये आ रहा है आपके कि मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करके मैं उनके साथ का, उनका रिलेशन मेंटली अटैच है या फिजिकली अटैच है? मेंटली एंड इमोशनली आपका एक इमोशन है उनसे। देखो, अगर जीवन में अब अपने आप को इसलिए प्रोटेक्ट कर रहे हो कि मैं इनके साथ फिजिकली इन्वॉल्व हो जाऊंगी,
तो कल को हमारी बहुत हानि हो जाएगी। शरीर को एक्सप्लोर करना चाहिए लेकिन लिमिट मात्रा में, दिमाग को एक्सप्लोर करना चाहिए लेकिन दिमाग में ना उलझन नहीं लाना चाहिए। लव इज द ग्रेटेस्ट वेपन, लव इज द एसेंस ऑफ होल वर्ल्ड। तो जो प्यार है ना, उससे बड़ा दुनिया में कुछ नहीं है। प्रेम, वास्तव में प्रेम को बुद्ध ने ध्यान का अंतिम परिणति कहा है, जीसस ने ईश्वर का अंश कहा है और महावीर ने मन कहा है, स्वभाव कहा। महावीर को कीले ठोकी गई, बुद्ध को प्रताड़ित किया गया। वो ईश्वर को नहीं मानते थे, वो दार्शनिक थे, वो प्रैक्टिकल चीजों को मानते थे। तो इसको आप प्रैक्टिकल तरीके से देखिए। अगर आपको लगता है कि उनसे आपको जुड़ना चाहिए और एज का अगर ज्यादा से ज्यादा डिफरेंस होगा तो मुझे ऐसा लगता है कि 12 से 15 साल का होगा। एग्जैक्टली यही है ना? एग्जैक्टली तो नहीं, बट ठीक है, मतलब लगा लो, अंदाजन लगा सकते हैं आप। इसी के आसपास होगा। वो नंबर मैं आपको नहीं बताना चाहूंगा, अगर आप जानना चाहें तो मैं बता, नहीं नहीं, इतने अंतर होगा। तो अपने आप को, अगर तुम्हें लग रहा है कि उनसे प्रेम है, अगर तुम अपने आप में कुछ दबा रहे हो, एक्चुअल में ना देखो, एक चीज को और समझो आप। नाम आपने निकिता बताया अपना। निकिता, जीवन में ना जो आदमी प्लेजर को दबाता है, वो आदमी जीवन में बहुत परेशान रहता है, क्योंकि प्लेजर दबाने की चीज है ही नहीं। अब प्लेजर को भोगा भी नहीं जा सकता है। तो अपने आप को इसलिए मत कंट्रोल करो कि नहीं ये बड़े हैं, मैं प्रोटेक्ट कर रही हूं, ये मेरा फायदा उठा लेंगे या फलाना आदमी मेरा फायदा उठा लेगा। ऐसा कुछ नहीं है। और कौन ये बात कहता है कि जिससे आपका विवाह हो या जिससे आपका संबंध हो, आपको उसी के साथ भी मेंटली और फिजिकली अटैच होना चाहिए? नहीं होना चाहिए भाई। जीवन में आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए लाइफ को, लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है कि चाय में चीनी की मात्रा कितनी होनी चाहिए, बस इतना आपको तय करना है। तो शरीर को एकदम चीनी जैसा रखो और दिमाग को दूध जैसा रखो, तो जीवन में आप सफल रहोगे। बाकी लोगों के बारे में अगर आप ये थॉट कर रहे हो कि आपकी फैमिली ऐसा सोच रही है कि गलत हो जाएगा, और अपने आप को खराब क्यों करना? भगवान ने तुमको इतना अच्छा बनाया है, तो तुम अपने आप को अगर ऐसा सोच रही हो कि नहीं, मैं ऐसा सोच करके अपने आप से उनको नहीं जोड़ पा रही हूं या बुरा नहीं करना चाह रही हूं, देखो, अगर तुम्हें करना है, मैं समझ सकता हूं तुम्हारे दर्द को, ठीक है, तो तुम अपने आप को उनसे जोड़ दो। मतलब द थिंग इज नॉट दैट, मतलब एक बात अगर कहूँ तो हम दोनों के बीच में मोह माया जैसा नहीं, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे नहीं फर्क पड़ता। जो चीज आप मुझे सिनेरियो बता रहे हो ना कि वो चीज करना, नहीं भी होगा, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। एंड इट्स नॉट लाइक कि मैं अपने आप को खुद को रोक रही हूँ। मैं तो हूँ सही था, इसे ठक ठक, मैं तो हूँ रेडी, क्योंकि मैंने तो समझ लिया है कि भाई जो भी है फिलहाल यही है। देखो, 1 मिनट बीच में इंटरप्ट करना चाहूंगा। जब तक फिजिकल अट्रैक्शन लव में नहीं होता ना, वास्तव में तब आप परमात्मा के करीब नहीं पहुंच पाते हो। हाँ, आगे बोलिए प्लीज। मतलब इट्स लाइक कि या तो वो रेडी नहीं है या तो क्या है पता नहीं, पर उनका भी पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है। और जब मैंने इतना एज गैप बता ही दिया है तो फिर आप समझ ही सकते हैं कि पास्ट एक्सपीरियंस क्या ही रहा होगा उनका। तो उनका वो चीज भी था। वो मुझे ये नहीं है कि वो मेरे साथ नहीं ये चीज करे, मुझे ये है कि वो मुझे अगर वर्ड्स के थ्रू भी थोड़ा वैसा फील करवा देगा कि, अरे मैं कैसे बताऊं अब। हाँ प्लीज बोलिए। अपन देखो अनफिल्टर्ड बात करते हैं, अभी अनफिल्टर्ड बात कर रहे हैं आप। अरे जैसे मतलब ये तो शायद उसमें होता है कि फीमेल जो होते हैं वो अपने आप को ज्यादा एक्सप्रेस कर पाती है एक कई के साथ, चाहे बातों से करे, चाहे लेटर्स के थ्रू करे, चाहे कुछ दे के करे, चाहे किसी भी तरीके से करे। मेरे शायद ही कर पाते हैं। तो मुझे ना अभी बीच में ऐसा बहुत होता था कि यार ये तो मुझसे कुछ बोलते ही नहीं है, मुझसे कुछ बोलते ही नहीं। हालांकि बाकी अदर चीजें ऐसी हैं जिसके थ्रू मैं एक्सप्रेस कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उनकी लाइफ का कोई भी डिसीजन होता है, मेरे से फिर आप पूछो वो लेते ही नहीं है। दूसरे से पहले वो अपना फायदा देखता है कि मैं इनके साथ सिक्योर हूं या नहीं हूं। वो किसी भी तरीके से हो सकता है, वो उनका तरीका होगा। अगर तुमको लगता है कि तुम्हारा फ्यूचर उनके साथ बढ़िया है, तुम उनके साथ जुड़ना चाहते हो, कहते हैं कमल का फूल कीचड़ में जब खिल जाता है, वास्तव में ना लोग का आकर्षण कम हो जाता है। जब तक वो ऐसे छुपा रहता है ना, तब तक उसके अंदर
ऊर्जा रहती है। तो तुम्हारे अंदर अभी ऊर्जा है, अगर वो तुम्हारी ऊर्जा को नहीं समझ पा रहे तो तुम अपनी ऊर्जा को मत खोलो, बट एक बार उनसे बात कर लो। अगर इफ यू हैव तो ठीक है, अदरवाइज जीवन में एक चीज मेरी मान लो, आज मैं आपको रियलिटी बता देता हूं निकिता। गीता में भी कहा गया है, भगवान कृष्ण ने अर्जुन के समझाया कि पार्थ, लड़ना तुमको पड़ेगा, लड़ना तुमको पड़ेगा। उसके पहले जो है उन्होंने उनका प्रॉफिट समझाया कि तुम्हारा प्रॉफिट ये है, तुम्हें ये करोगे तुम्हें राजा बनोगे। वो अलग चीजें हैं, वो जो उन्होंने बताया कि नहीं ये सब मोह माया, वो अलग बात है। नहीं, माया में दुनिया रहती है। अगर जो आदमी माया से अलग हो गया वो आदमी तो फिर ईश्वर हो गया ना। तो तुम माया से तो अलग नहीं हो। जिंदगी जीने के लिए अंत तुमको करना पड़ेगा। अगर वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते हैं, वो नहीं रहना चाहते, तो उन्हें इमीडिएट छोड़ो। और जीवन में ये मत सोचो कि नहीं ये मेरे लिए बुरा है, ये नहीं हो। एक जो तुम्हें ठीक लगे फिर तुम्हें, अरे एक्सपीरियंस करो यार। जो आदमी एक्सपीरियंस ही नहीं करता, एक बात बताओ, अगर न्यूटन ने ही प्रयोग नहीं किया होता तो क्या मोशन का नियम आता? नहीं आता ना। तो प्रयोग तो तुमको करना पड़े, तो प्रयोग करो, प्रयोग से मत चूको। अगर लग रहा है कि नहीं ये हमारे साथ नहीं है तो छोड़ दो। हाँ, बाबू सोना की आवश्यकता नहीं। उनसे एक लाइन में बोलो कि हम पसंद है, शादी कर रही है हमसे, तैयार है वो, नहीं है, उनकी फैमिली भी रेडी है। तो कर लो फिर। अरे मेरी तरफ से प्रॉब्लम है ना, लेकिन कौन मना कर रहा है इसके? मेरी तरफ से तो मैंने अपनी फैमिली को बताया ही नहीं है। मेरे को थोड़ा टाइम चाहिए उनको बताने के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो उनके सामने खुलनी पड़ेंगी कि एक लाइन में बताओ वो क्या है। मतलब एक लाइन में अगर तुम्हें उन्हें एक्सप्रेस करना हो तो वो क्या है? मेरे हिसाब से वो मेरे करंट भी है, वो मेरे फ्यूचर भी है। फ्यूचर भी है, बस मुझे इतना पता, फाइनेंशियली स्टेबल है। सब कुछ। मेरे को इनसे तो मतलब ही नहीं है। मैंने जो तो पूछा मेरे को- नहीं, जो पूछा मैंने वो जवाब सब कुछ दीजिए। है, बढ़िया है। है, बढ़िया है। तो मत सोचो, अगर तुम्हें लग रहा है कि ये बात सही है, क्लियर है, तो उनको क्लियर पूछो। टाइम बहुत वैल्यूबल है, यकीन करो। तुम अभी नहीं जानती हो, करीबन रिसर्च का 100 साल की जो थ्योरी होती है वो भी फेल हो जाती है। तो रियलिटी को मानो, वास्तविकता अगर तुम नहीं मानोगे, अगर तुम वास्तविकता को नहीं मानोगी, वास्तविकता को नहीं समझोगी, तो वास्तव में बहुत पीछे चली जाओगी। टाइम निकलता जा रहा है डे बाय डे। तुम अपने एनर्जी को थोड़ा चेंज कर दो, तो तुम मूर्ख बन जाओ या तो वो बन जाए, प्रेम में बस, और जीवन बहुत बढ़िया काट लोगे। कह दो उनको, अगर शादी करनी है तो बताइए, नहीं तो ऑप्शन की कमी नहीं है। हम तो मेरी बात सुनो, मैं जो कह रहा हूं मेरी बात को समझो। मैं समझ सकता हूं तुम्हारे दिल में क्या है, ये कहना बड़ा कठिन है, निर्मोही बनना बड़ा मुश्किल है। मैं अंदर की पीड़ा को तुम्हारे जानता हूं, लेकिन ये जो तुम्हारी पीड़ा है ना, इसे बाहर निकाल दो। ये आंसू भी एक दिन सूख जाएंगे। तब वक्त भी तुम्हारे साथ में नहीं होगा, न तुम्हारा दिमाग तुम्हारे साथ में होगा, न तुम अपने साथ में होगी, क्योंकि कई चीजें आ जाएंगे। तुम ध्यान तो नहीं कर रही हो, योग तो नहीं कर रही हो, तो तुम्हें तो इसी दुनिया में रहना है ना, प्रैक्टिकल होकर के ही रहना है ना। रहना है कि नहीं रहना है? तो जब इतने बड़े बड़े आगे दार्शनिक महापुरुष, कुछ तो आप मुझे मानती हैं कि नहीं मानती हैं? कुछ तो मानती है ना। तो आपको ऐसा इन आंसुओं की जो आपकी ये गहराई है ना, इसे संभालिए और एक और मोड़ दीजिए। याद रखना मेरी बात को, ये फैक्ट है। जिस आदमी का एक बार रिलेशन टूटा हुआ हो उस पर कभी भरोसा मत करना। डोंट ट्रस्ट। जो लोग बोलते हैं कि नहीं यार उसके साथ लड़की बुरी थी, लड़का बुरा था, नहीं। जो आदमी एक बार कर सकता है ना, वो अनेकों बार कर सकता है। एक बार करने के बाद अगर वो सुधर जाए तो उसका रिश्ता टूटता ही नहीं। तो अपने आप को इतना मत उसमें इन्वॉल्व कर देना कि तुम उसमें खो ही जाना। अगर तुम्हें वो पसंद है तो बोलो, और इमीडिएट बोलो उनको, देर मत लगाओ, बोल ही डालो। अपनी इस चुप्पी को इतना मत करो कि ये युद्ध बन जाए। महाभारत क्यों हुआ? क्योंकि धृतराष्ट्र ने इतनी चुप्पी साधी, दुर्योधन गलत पे गलत, गलत पे गलत, और फिर वही होता है कि द्रौपदी का वस्त्र हरण होता है। तो अपने आप को कंट्रोल करो, और कंट्रोल कर करके बोल दो एक दिन। अब बोलो, जिस दिन बोलो मुझे फोन करके बताओ कि मैंने उनको अब बोल दिया है। अपने आप को इतना भी मत बचाया कर कि लोग बात बनाने लग जाए। तो जब जीवन में जो लगे एक्सप्लोर कर लेना, लाइफ में बिल्कुल मत सोचना, ठीक है? लेकिन सवाल पूछ करके क्लियर कर लेना अपने मन में, डाउट मत रखना बिल्कुल। कैसा लगा आपको हमसे मिलके, प्लीज आप बताएं। अच्छा लगा मुझे तो मिलके, ऑब्वियसली क्या ही सोच के आई थी और क्या ही जान के जा रही हूँ, बात अलग है। खैर, पर आपने अभी मेरे लिए एक शायरी बोली
मैं भी कभी कभी पोइट्रीज लिख लेती हूँ। प्लीज आप बोलिए, आप अच्छा रहती होंगी, मैं उतना अच्छा नहीं। इन्हीं के लिए लिखी थी मैंने, ओ गॉड। कि तेरी इंतजारी में एक लेख लिखी और लिखते पढ़ते खत्म वो कहानी हो गई। कि तेरी इंतजारी में एक लेख लिखी और लिखते पढ़ते खत्म वो कहानी हो गई। तुझे कैसे समझाऊं कि तू जरूरत नहीं पहचान है मेरी। कि तुझे कैसे समझाऊं कि तू जरूरत नहीं पहचान है मेरी। क्योंकि तेरे नाम की जगह बनाते बनाते अब तो मेरे नाम की भी बदनामी हो रही है। जो जाति होती है वो पानी भी नहीं पीने देती है, और जो धर्म होता है मूत्र पिला देता है, पिलाता है ना। तो अगर तुम्हारा लव है तो उनके लव में ही बदनाम हो गई। तो ऐसा नहीं कि तुम फेमस हो जाओगी। ये रोमियो और जूलियट वाला ये दुनिया नहीं है। ये दुनिया तुम्हें मार के खा जाएगी, मार के खाने के लिए बैठी है। तुम्हारे अंदर एक कमी होगी, तुम्हारे घर वाले बोलेंगे नहीं है, अब पड़ोस वाला बोलेगा कि बाप रे फलाने का लड़की तो भाग गई लो। अब नहीं ये बोल जाला ना कि फलाने का लड़की तो भाग गई। तो इसलिए जो भी करना है इंस्टेंट करना है, अब रुकना नहीं है, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि ये तुम्हारे आंसू हो ना, ये यूं ही जाया ना हो। इन आंसुओं की भी कीमत लगाई जाए, इन आंसुओं की भी कीमत लगाई जाए और तलवार के धार पर बताई जाए। अगर तुम्हें मोहब्बत है, अगर तुम्हें मोहब्बत है तो फिर ये कबूली जाए, और नहीं है तो फिर खत्म की जाए। सही बोलेगी नहीं? तो ऐसा ना हो कि फिर ये आंसू सूख ही जाए। तो इनको संभाल के रखो, ये बड़े कमाल के हैं। जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो मैं इस सेशन को यहीं पे एंड करूंगा। और मेरे साथ अगर आप आए बात करने के लिए तो बिल्कुल अनफिल्टर्ड होकर के आए। आप जीवन में बहुत कुछ लर्न करना चाहेंगे और बहुत कुछ आप सीखेंगे। तो अगर आप सीखने के लिए आना चाहते हैं तो आप सीखने के लिए आ जाइए। अगर आप परीक्षा लेना चाहते हैं फिर आप यहाँ आइएगा, उसके बाद आप बदल ही जाइएगा। तो प्लीज आपका वेलकम है, आप आए। और प्रेम में पड़े हुए व्यक्ति को प्रेम से ही समझाना चाहिए। हालांकि मेरे दोस्तों ने मुझे सपोर्ट ही किया। हालांकि हर कोई ना एज गैप को एक अलग ही पर्सपेक्टिव से देखता है। शायद जिस पर्सपेक्टिव से आपने देखा उस पर्सपेक्टिव से कि आगे चल के क्या होगा क्या नहीं होगा, काफी सारी चीजें होती हैं, तेरा सपोर्ट नहीं होगा, तू आगे अकेली हो जाएगी, ये वो वगैरह वगैरह बहुत कुछ उन्होंने बोला। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे मन से वो जाती ही नहीं है। ये सारी चीजें दिखने के बाद भी मुझे ये होता है कि चल छोड़, मैं कर ही लूंगी, कुछ ना कुछ तो मैं कर ही लूंगी। क्यों? क्योंकि इस उनके आने से पहले तो माइंडसेट ये था ना कि मुझे शादी ही नहीं करनी, रहना तो मुझे इंडिपेंडेंट ही था। तो ये सारी चीजें थी। बट ठीक है, वो बैठ के बात करेंगे। मुझे पता है कि उनका रिस्पॉन्स हाँ ही आएगा, इतना मुझे उनमें कॉन्फिडेंस है। रुकावट जो है वो मेरी तरफ से ही है। आपको हमारे सेशन में आके कैसा लगा? मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। मैंने पहले भी मेंशन किया था कि मैं किसी और चीज के लिए आई थी, लेकिन यहाँ मैं कुछ और ही चीज लेके जा रही हूँ। एंड सच में मतलब पता ही नहीं चला कि बात करते 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 कभी तो टाइम निकल गया। एंड मैं सीरियसली आगे भी अगर मुझे टाइम मिलेगा और आपके सेशन होंगे आफ्टर कनेक्टिंग आपकी टीम को, तो मैं आऊंगी ऐसी बातचीत करने के लिए। इससे रिलेटेड तो नहीं, लेकिन बाकी और चीजों से रिलेटेड। आप प्लीज आप लाइए, और आप जब भी आना चाहिए बस एक आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, श्योर। और हम जरूर आपको बुलाएंगे। जी तो लोगों को हमारा सेशन अटेंड करने के लिए आना चाहिए। हाँ, बिल्कुल आना चाहिए। क्योंकि मैं बता तो रही हूँ, हर किसी की लाइफ में यहाँ पे अलग अलग सिचुएशंस थी, लेकिन जिस तरीके से आपने सबको गाइड किया है, जिस तरीके से आपने सबको बताया कि हाँ क्या सही है क्या नहीं सही है, दैट इज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आज के टाइम पे लोगों को थोड़ा सा गाइडेंस की। क्योंकि लोग इतना ज्यादा फंस चुके हैं ना अपनी लाइफ में, ये भी करना है वो भी करना है, ऐसा भी हो रहा है वैसा भी हो रहा है। तो हर कोई ना इजी लाइफस्टाइल चाहता है। शायद आपके शब्दों में ही वो एनर्जी है, पता नहीं क्या है, कि प्रोफेशनल बंदी है, पर्सनल में आगे रो भी गई है। सो ये ईश्वर की कृपा है। और मैं जो चीजें बोलता हूँ मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ, मैं कभी भी थ्योरेटिकल बात नहीं करता। मुझे थ्योरी अच्छी नहीं लगती, मैं प्रैक्टिकल चीजों पे बिलीव करता हूँ। और जब आदमी पढ़ता है ना तो ज्ञान के बहुत करीब होता है। तो मैं वही बातें करता हूँ जो लोगों को समझ में आया। और अगर समझ में नहीं आया तो फिर क्या बात करने का क्या फायदा है भाई। इनका भी एक मेरे साथ फोटो खिंचवा। मैं भी अभी मेरा मेकअप कराऊं। अरे कोई बात नहीं, कम रोते हुए भी लड़कियों को मेकअप का पूरा ध्यान रहता है। चलिए धन्यवाद, और इस वीडियो को हम यहीं से समाप्त कर रहे हैं। थैंक यू, लव यू। आप सब लोगों को कैसा लगा? मजा आया? मजा आया सबको हमारा सेशन अटेंड करके? तो मैं भी चाहता हूं कि भगवान आप सब लोगों को मस्त रखे। और अगर आप हमारा सेशन
अटेंड करना चाहते हो तो अभी जाइए व्हाट्सएप पे मैसेज करिए और अपनी आप शीट कंफर्म कर लीजिए कि कब आपको आना है। और बाकी तो ये सामने है। और आपके साथ मेंटलिज्म भी करेंगे, आपके साथ थोड़ा बहुत साइबर सिक्योरिटी के साथ भी थोड़ा बहुत मज़ा लिया जाएगा और आपको बहुत कुछ लर्न भी कराएंगे। साइंस पे भी बात करेंगे, धर्म पे बात करेंगे, जिस भी आप टॉपिक पे बात करना चाहे, वर्ल्ड के किसी भी टॉपिक में मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। और विकास दिव्यकीर्ति वाला मेरा चैलेंज तो होना ही चाहिए कि नहीं? वो तो हाँ, वो तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि इन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है तो वो भी सामने आए, आप लोगों की बातचीत हो। बहुत ही अच्छा सिनेरियो होगा वो जब दो मेंटलिस्ट सामने आमने सामने होंगे और उस पॉइंट ऑफ व्यू से या उस टॉपिक के ऊपर ये चर्चा हो रही होगी कि जो भी जिस भी डिलेमा में है और उनको ऐसा लग रहा है कि वो फंसे हुए हैं, वो प्लीज इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सच में बहुत अच्छी सीख दे रहे हैं, बहुत अच्छा गाइड कर रहे हैं सबको। यहाँ पे जितने भी हम 6-7-8 लोग हैं, उन सबको इन्होंने अच्छा गाइड किया है। And अगर आपको भी किसी चीज से रिलेटेड कुछ सिचुएशन में आप ऐसा लग रहा है कि हमें कोई सॉल्यूशन नहीं दिख रहा है, फैमिली से बात कर रहे हैं, फ्रेंड से बात कर रहे हैं, किसी और से बात कर रहे हैं, स्टिल आपको स्टक फील हो रहा है, तो इनसे जरूर कॉन्टेक्ट। विकास दिव्यकीर्ति जी के लिए क्या कहना चाहेंगे एक लाइन में? सर प्लीज, इनका चैलेंज, इन्होंने आपका चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, अब आप इनका भी कर लीजिए और प्लीज आप इनसे 1-to-1 कनेक्ट करिए। क्या लगता है आपको कि क्या होगा? धमाका ही होगा जब दोनों आमने सामने आएंगे तो। चलिए, तो आपको क्या लगता है, हो पाएगा? मुझे उम्मीद तो है कि हो जाना चाहिए। क्या आपको लगता है कि उनका पासवर्ड खुल सकता है या नहीं? खुल जाएगा, खुल जाएगा, मैं बता रही हूँ 29 सेकंड से पहले ही खुल जाएगा, मैं ये भी लिख के दे रही हूँ। चले, थैंक यू, लव यू एंड बाय।